सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आज हम लोग क्यों यहाँ पर गैदर हुए हैं। एंड आज की जो वर्कशॉप है स्पेशल इस वजह से भी है बिकॉज इट्स स्पेशली फॉर फीमेल्स। सो मुझसे कई मेरे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम वाई नॉट बॉयज़, boys should also participate. So I said कि separately for boys, for males I'll do the different workshop, but this workshop is exclusively for females, for girls. Thank you dear, thank you. So friends, like I think आपको PPT मेरी सामने visible हो रही होगी ठीक से. So friends, आज हम बहुत सारे issues पर बात करेंगे और बहुत सारे points cover करेंगे. राइट यहाँ पर बात ये आ रही है कि ड्रेसिंग सेंस फीमेल्स की जब भी बात करी जाती है या किसी की भी बात करी जाए, सो सबसे बड़ी बात आती है कि येस, हाउ द पर्सन इज वियरिंग, एंड हियर द मैटर इज ड्रेसिंग सेंस. जब भी ड्रेसिंग सेंस की बात आ रही है, सो यहाँ पर एक चीज़ और मैटर करती है कि भाई आप अपना जो ड्रेसिंग सेंस रखना चाह रहे हैं वो सबसे पहली चीज़ मैटर करता है कि किस तरीके की इमेज आप खुद चाहते हैं और किस तरीके की इमेज आप सोसाइटी में प्रेजेंट करना चाहते हैं. सो दिस इमेज इज़ रियली मैटर्स. कहते हैं पहनने को तो कुछ भी पहन लिया जाता है, यू कैन वियर एनीथिंग, यू कैन वियर एनीथिंग, बट येस अगर ऐसी कोई ड्रेस हम पहन रहे हैं जो हमारी इमेज के साथ सपोर्ट नहीं कर रही है, सो आई मस्ट सजेस्ट यू फ्रेंड्स, लाइक प्लीज डोंट वियर दैट, डोंट कैरी दैट. द सेम वे फ्रेंड्स, जो सेकेंड थिंग आ रही है दैट इज़ नेचर. कई बार क्या होता है कि हमारा जो नेचर होता है वो अपने आप में थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता है, हम बहुत ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, बट मेनी अ टाइम्स वी वियर और वी कैरी दोज ड्रेसेस विच आर वेरी मच रिवीलिंग. रिवीलिंग आप समझ रहे होंगे, रिवीलिंग का मतलब है कि भाई वो बहुत ज़्यादा खुली हुई होती हैं, दिख रहे होते हैं या हमारा स्किन दिख रहे होते हैं, सो जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं फ्रेंड्स. सो आपका जिस तरीके का नेचर है, कुछ लोगों को भाई वही शॉर्ट ड्रेसेस पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन ड्रेसेस को कैरी कर लेते हैं. बट येस यहाँ पर बात यही आ रही है कि नेचर आपका कैसा है, आपको अपने नेचर के अकॉर्डिंग चीज़ों को कैरी करना है. सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको पीपीटी प्रेजेंट कर रही हूँ, पूरी सारी चीज़ें बता रही हूँ. सो दिस वर्कशॉप विल गो ऑन 5 to 6 एंड आफ्टर दैट आई विल टेक योर क्वेश्चंस 1 to 1. ओके फ्रेंड्स, so I think nature is much clear to you. And the same thing friends, यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है कि भाई हमारा एटीट्यूड कैसा है. एटीट्यूड कई बार क्या होता है कि हम बहुत ही रोबस्ट टाइप की पर्सनालिटी होते हैं और हमें सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करने की आदत होती है, बट हम क्या करते हैं कि हम उन चीज़ों को ना मैटर करते हुए जब ड्रेस कैरी कर रहे हैं, चीज़ों को कैरी कर रहे हैं, सो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने वॉच पहनी, सो वॉच बहुत ही डेलिकेट सी पहनी, राइट. एंड द सेम वे जो ड्रेसेस पहनी उसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ी. सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा एटीट्यूड है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया फ्रेंड्स. सो ध्यान रखना पड़ता है भाई कि इमेज कैसी फॉर्म करनी है, दूसरों को कैसे दिखानी है, हमारा खुद का नेचर कैसा है. कई बार क्या होता है कि जैसे रोबस्ट पर्सनालिटी है, सो लाइक आई एम लिटिल बिट रोबस्ट and I'm little bit conservative too, so like you can judge me by my dress as well as like my watch. You can see like I always love big dials, always love big dials. So friends ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि yes हम कर क्या रहे हैं, राइट. द सेम वे फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हमारा जो प्रोफेशन होता है, हमारा जो प्रोफेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को रन करना पड़ता है. लाइक आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कॉर्पोरेट में हैं. सो लाइक इट वैरीज कि आप कहाँ पर शिरकत कर रहे हैं. और कई बार क्या होता है कि हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही हमारी आइडेंटिटी होती है. हम कहते हैं कि भाई इट्स आवर पर्सनल लाइफ,
इट्स आवर पर्सनल लाइफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अभी हम ऑफिस में थोड़ी बैठे हैं, अभी हम हॉस्पिटल में थोड़ी बैठे हैं, या अभी हम अपने कॉलेज में थोड़ी बैठे हैं। बट फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये सोसाइटी है, घूम फिर के हमारे वही सारे लोग हमारे आसपास मौजूद होते हैं, राइट अगर आप सपोज लाइक मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सो सपोज being a teacher, yeah, I carry sometimes Indian dresses, sometimes Western dresses, but अगर इसी में मेरे स्टूडेंट्स मुझे माइक्रो शॉर्ट्स पहने हुए या मिनी स्कर्ट्स पहने हुए बाहर देखते हैं, सो ऐसा नहीं है कि कुछ भी पाप हो जाएगा और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ अनर्थ हो जाएगा, बट येस कहीं ना कुछ ऑफ सीन जरूर लगेगा, बिकॉज ये जो ड्रेस होती है कहीं ना कहीं हमें रिस्पेक्ट दिलाती है। मेरे स्टूडेंट्स मुझे प्यार करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मुझे अपना रोल मॉडल मानते हैं, कहीं ना कहीं वो मुझ में अपनी बड़ी बहन देखते हैं, एंड आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि मेनी टाइम्स दे वॉच मी, दे वॉच एंड सीक देयर मदर्स। मुझसे कई सारी बच्चियां कहती हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं, बच्चे मेरे कहते हैं कि मैम आप तो मम्मी जैसी लगती हैं, आप मम्मी जैसी बात करती हैं, राइट फीमेल्स के लिए तो कई बार ये बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, अच्छा मेरी उम्र इतनी है राइट ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को अपनी सिस्टर का ओहदा दे रहा है, कोई मदर का ओहदा दे रहा है, सो रियली आई फील आई एम वेरी मच ब्लेस्ड, क्योंकि कोई किसी को ऐसे ही अपनी मदर नहीं कह देता है, इट्स अ वेरी बिग वर्ड, सो लाइक आई फील ऑलवेज ब्लेस्ड, और उस चीज़ का, उस वर्ड का मान मुझे रखना पड़ता है। कुछ मेरी फ्रेंड्स यहाँ पर आई हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, उनके साथ बच्चे हैं, आप उनको कॉल करके आप इन्फॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कंफर्टेबली बैठो, बी कंफर्टेबल, बी रिलैक्स्ड एंड सब अपने क्वेश्चंस भी बीच बीच में नोट करते रहना, एंड आई विल एड्रेस यू पीपल 1 to 1, आई विल गिव योर आंसर्स 1 to 1, ओके राइट गाइस, द सेम वे गाइस। अब क्या होता है कि कहा जाता है कि भाई कंफर्ट ध्यान रखो, कंफर्ट्स वाकई ध्यान में रखने चाहिए, बट यहाँ पर एक चीज़ और है, कई बार हम कंफर्ट्स को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, होता है कि नहीं होता है कि कंफर्ट ही कंफर्ट दिमाग में आ गया। फीमेल्स को आपने एक टाइम पे देखा होगा कि वो इतना ज़्यादा कंफर्ट्स को ध्यान देती हैं कि जो फुटवियर होता है वो बिल्कुल ही कंफर्टेबल होता है और दिखने में बहुत बुरा लगता है, राइट आप किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, आप कम एज के हैं, आप टीन एज हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आपकी शादी हो गई है और आप चाहे मदर हैं और चाहे आपके घर में बहुएं आ गई हैं, फीमेल इज़ फीमेल, राइट एंड फैशन सेंस, ड्रेसिंग सेंस, तो ऐसा नहीं है कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जो ऑफिस जा रहे हैं उसमें केवल उन्हीं का राइट है। ये जो सारी चीज़ें हैं जो भगवान ने कहा है ना, सब लोग कहते हैं कि भगवान ने भाई फीमेल को फुर्सत से बनाया है, फीमेल को फुर्सत से बनाया है, सो भाई ब्यूटी तो अपने आप में ही है, बट अगर इस ब्यूटी की हम केयर नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, सो कहाँ जाएंगे भाई, भगवान ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। द सेम वे फ्रेंड्स, कई लोगों को ये भी होता है कि लाइक मैं थोड़ी सी फैटी हूँ, मैं थोड़ी सी शॉर्ट हूँ, मैं ज़्यादा लंबी हूँ, मेरा फेस थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मेरी बाजू मोटी है, थाइज मोटी है, इस तरीके के जो मिसकंसेप्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, साइकोलॉजी ख़राब करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी मेंटालिटी ख़राब करते हैं, एटीट्यूड ख़राब करते हैं। सो फ्रेंड्स, गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आप किसी भी पर्सनालिटी के, किसी भी आप कहते हैं रूप रंग के आप मालिक हैं, सो आपको उसी तरीके से अपने को कैरी करना है फ्रेंड्स। आज की डेट में कोई मैटर नहीं करता है, फैशन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आई हुई है, आपको अपने अकॉर्डिंग प्लस साइज, स्मॉल साइज, हर तरीके की ड्रेसेस मिल जाएंगी, बट आपका जो सिलेक्शन है दैट शुड बी गुड, योर सिलेक्शन शुड बी गुड कि लाइक विच टाइप ऑफ कलर्स दैट सूट्स ऑन मी, विच टाइप ऑफ ड्रेसेस दैट सूट्स ऑन मी। लाइक मैं अपनी बात करूँ, सो माई हाइट इज़ एवरेज हाइट, राइट अगर मैं सोचूं कि लाइक मॉडल्स वाली जो ड्रेसेस होती हैं बिल्कुल फ्लोर लेंथ, मैं वो पहन के आराम से कैट वॉक करती हुई चलूँ, सो शायद मैं और छोटी लगूंगी,
राइट। द सेम वे अगर मैं सोचूं कि मैंने साड़ी कैरी करी है सो मैं फ्लैट भी पहनूंगी तो चलेगा। एक तो पहली चीज़, जब भी कोई साड़ी कैरी कर रहा है सो उसको हील पहनना कंपलसरी है, भले ही कम पहनो लेकिन कंपलसरी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब मेरी जो हाइट है, मेरी हाइट पे मैं थोड़ी सी और नीचे हो जाऊंगी, सो इट विल नॉट सपोर्ट मी, इट विल नॉट सपोर्ट मी। ये ड्रेसिंग सेंस में ही आ रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि लाइक अगर कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट तो किस में मिल रहा है कि भाई जो फ्लैट फुटवियर पहन लिया उसी में आराम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब बच्चे प्रेजेंटेशन देने के लिए आते हैं, आई थिंक निकी इज़ विटनेस, किरण इज़ विटनेस, पायल इज़ विटनेस, वैशाली इज़ ऑल्सो, एंड श्रेया इज़ ऑल्सो विटनेस, कि जब भी ये लोग प्रेजेंटेशन देने के लिए आते हैं मेरा हमेशा कहना होता है कि प्लीज़ बच्चा हील कैरी करनी है। सो द मोमेंट आपने हील कैरी कर ली सो आपका जो ये बॉडी लैंग्वेज होता है ये स्ट्रेट हो जाता है, राइट, एंड थोड़ा सा अपने आप में बैलेंस्ड भी हो जाता है। आई एम राइट? आपने फील किया निकी, आपने फील किया बच्चा? यू बेटा, अभी इसने प्रेजेंटेशन नहीं दी है, वैष्णवी एंड पायल ने दी है, सो आई थिंक दे कैन टेल इट बेटर वे, राइट गाइस। एंड द सेम वे गाइस, अब ये तो भाई कंफर्ट की बात हो गई, हील में तुरंत कंफर्ट नहीं मिलता है, लेकिन भाई कई जगह मौके की नज़ाकत होती है भाई। सो यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा कि आप किस प्लेस पे जा रहे हैं। जैसे सपोज आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सो देयर आर सजेस्ट यू पीपल कि लाइक प्लीज़ वहाँ पर पेंसिल हील पहनकर मत जाइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वहाँ का जो फ्लोर होता है थोड़ा सा बहुत ही फाइन सा होता है, आई नॉट से स्लिपरी बट स्लिपरी भी होता है, राइट कि पता चला कि हमारा जो बैलेंस है वो कई बार ठीक से नहीं बना। फुटवियर या ड्रेस ऐसी होनी चाहिए जिसे हम ठीक से कैरी कर सकें, कॉन्फिडेंटली कैरी कर सकें। द सेम वे जो फुटवियर पहना हो उसमें हमारी जो चाल है वो प्रॉपर हो सके, ऐसा ना हो कि हम अपनी चाल को लेके ही ओवर कॉन्शियस हो जाए। सो पेंसिल हील में हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, राइट। द सेम वे फ्लैट तो पहनना ही नहीं है भाई, आपकी बाखुदा बहुत अच्छी हाइट हो, आप बहुत टॉल हो, ठीक है ना, बट उसमें भी कहूँगी हल्की सी हील पहन सकते हैं, ठीक है। एंड द सेम वे अब अगर जिनकी एवरेज हाइट है, राइट, सो वहाँ पर मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपकी जो वेज हील्स हैं, ब्लॉक हील्स हैं, दैट यू कैन वियर, जिसमें आप कॉन्फिडेंटली चल रहे हैं। एम आई राइट? ये चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं? आई थिंक यू ऑल एग्री विद इट, राइट फ्रेंड्स। सो और उसके साथ साथ फ्रेंड्स कि हमने कुछ भी पहना है इट शुड लुक एलिगेंट, इट शुड लुक एलिगेंट, कि मतलब लोग वो चमचम अब कई बार तो चमचम भी पहनना पड़ता है लेकिन मौके की नज़ाकत के हिसाब से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ शिरकत कर रहे हैं, किससे मिलना है, क्या है, उस हिसाब से वी हैव टू कैरी आवर ड्रेस एंड दैट शुड बी एलिगेंट, दैट शुड बी एलिगेंट। और इस एलिगेंट को मैं और एलिगेंस को और अच्छे से अभी आपको बताऊंगी। अब देखिए फैशन सेंस की बात आ रही है, सो अब यहाँ पर मैटर करता है भाई फॉर्मली कहाँ पे जाना है, कैजुअल है, कैजुअल शिरकत हो रही है हमारी कहीं पे, एंड द सेम वे पार्टी ड्रेस। अगर फॉर्मल की बात करी जा रही है, राइट, सो फ्रेंड्स साड़ी इज़ ऑल्सो योर फॉर्मल ड्रेस, बट जिस तरीके से मैंने ये साड़ी कैरी करी है, ठीक है ना, सो ये डिपेंड करता है। अब जैसे ये देखो आपका ये पिंक कलर है, ठीक है ना, हल्की फुल्की पार्टी के लिए चलता है, बट अगर ऑफिशियली मैं फॉर्मल की बात करूँ सो ये ड्रेस थोड़ी सी कम चलेगी, ठीक है, बिकॉज उसमें थोड़ा सा प्लेन होना चाहिए और ये थोड़ी सी शाइनी भी है, राइट, सो ये उतना अपील नहीं करेगी। यू कैन ओपन दिस पल्ला बट उसमें भी आपका मैटर करता है आपको इतना करना है, एंड अदरवाइज आपको जो एडवाइजेबल है वो ये है कि फॉर्मल में आपको पिनअप करना है। अब पिनअप जो करना है उसमें ये नहीं कि इधर पेट से भी इधर पिन लगानी है, इधर से भी पिन लगानी है, इधर से भी पिन लगानी है, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। पिन्स शुड बी मिनिमम, कि लाइक एक तो इधर आपकी प्लेट्स में लगी है और एक आपके पल्ले में लगी है, ठीक है। दुनिया भर में घुमा के पिन्स मत लगाओ, कि उससे तो अच्छा है स्टेपल ही कर दो
राइट। सो साड़ी जो कैरी कर रहे हो ना आप, प्लीट्स तो बनाओ, और प्लीट्स बनाते समय आपने ठीक से उसको डाला और यहाँ पर पिन करो। राइट। कई बार क्या होता है, जो हमारी प्लीट्स होती हैं वो फैलने लगती हैं, सो उनको असेंबल करके और उनको अच्छे से वन 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 करके बीच में इधर पे एक पिन लगाइए जो विजिबल नहीं होनी चाहिए। राइट। एंड उसमें भी ध्यान रखना है कि जब हमारा ये फॉर्मल अपीयरेंस है, सो वहाँ पर आपको बहुत सारे डैंगल्स नहीं पहनने। डैंगल्स जैसे क्या होता है कि कान में हिलने वाले। होता है क्या है कि अगर हम मीटिंग में हैं या कहीं पे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं या इंटरव्यू में भी हैं, सो जितनी बार हम हिल रहे हैं उतनी बार ना हमारे ईयर रिंग्स भी हिल रहे हैं। बेटा मैं एसी इसलिए नहीं ऑन कर रही हूँ इधर का, मेरे सारे बाल ऐसे उड़ जाएंगे। राइट। सो ये भी एक कॉन्फिडेंस की बात होती है, मेरे वैसे ही जरा सा तो बाल है ना, और ये ऐसे है वो चल रहा है, ठीक है, अभी थोड़ा सा सही हो जाएगा, ये ऐसे से उड़ जाएंगे। तो कई लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि भाई बाल वाल खराब हो गए तो उनका कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही मैटर करनी पड़ती है कि भाई किस चीज़ से हमें दिक्कत होती है, पहले से ही पता होता है भाई। राइट। ये है। एंड द सेम वे गाइस, अच्छा फॉर्मल में गर्ल्स को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, यहाँ मेरी बहुत यंग बच्चियाँ बैठी हुई हैं। सो गाइस शर्ट्स जब भी कैरी कर रहे हो, राइट, सो एक शर्ट है, टी शर्ट है, कैजुअल और ये आपका फॉर्मल दोनों आ रहा है, और इसमें आपका क्या है कि जो शर्ट कैरी कर रहे हो ना उसमें ऐसे शेप आना चाहिए। समझना गई, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं वो देखिएगा ऐसे करके शेप, मतलब वो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। वेदर यू आर कैरिंग टी शर्ट, शर्ट एंड ब्लेजर, आपको ध्यान रखना है कि वो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। द मोमेंट आप इस तरीके का जो कर्व ऐसे करके पहनते हैं, इट विल गिव यू रियली एलिगेंट एज वेल एज स्मार्टनेस। यू पीपल आर गेटिंग मी? फर्क पड़ता है, गर्ल्स स्पेशली ध्यान रखिएगा। एंड द सेम वे आप जो ट्राउजर्स कैरी कर रहे हैं, राइट, कुछ लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि कुछ का टमी थोड़ा सा निकल आता है, राइट, किसी का भी निकल आता है भाई। अब जैसे हम लोग हैं, आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स, अब कहो कि बिल्कुल ही फ्लैट टमी हो, कभी कभी तो अपने आप हो जाता है, कभी कभी निकल आता है। राइट। सो अब भाई अब गर्ल्स की बराबरी थोड़ी कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ श्रेया जैसी बन जाऊँ, निक्की जैसी बन जाऊँ, बिल्कुल फिगरेटिव बन जाऊँ, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत हमारे चेंजेस आ ही जाते हैं। राइट। सो अब अच्छा मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर बात यह आ रही है कि जो शर्ट है आपने इस तरीके से कैरी करी, और यहाँ पर गर्ल्स को थोड़ा सा और मैं बता दूँ कि जो इनर वियर्स हैं आपके, that should also be branded, and especially when you are moving outside, right? And the same way वो थोड़ा सा आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मैं कहती हूँ कि आप कहीं भी जा रहे हैं, लाइक इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी चेंज्ड, इट शुड बी चेंज्ड। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके की शर्ट कैरी करी हुई है, उसमें ऐसा तो नहीं कि जो आपका इनर वियर है वो ज़्यादा रिवीलिंग हो रहा है, ज़्यादा बाहर पे दिख रहा है। राइट। बिकॉज फिर से यही कहूँगी कि जिस तरीके का हमारा वेयरिंग स्टाइल होता है वही हमारी इमेज क्रिएट करता है, वही हमारी इमेज क्रिएट करता है। और कई बार तो ये भी होता है कि हमने क्या किया कि जैसे वाइट शर्ट है, वाइट शर्ट है और उसमें अगर डार्क पहन लिया है अंदर, सो वो बाहर पे विजिबल होगा। द सेम वे आप सूट्स कैरी कर रहे हैं, कुछ भी कैरी कर रहे हैं, सो आई थिंक आप मेरा मतलब समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। राइट गाइस, द सेम वे गाइस, कैजुअल में आप टी शर्ट्स की बात समझ गए। अच्छा फॉर्मल्स में मैं ट्राउजर्स की बात कर रही थी। ट्राउजर्स में क्या होता है कि कईयों की जो थाइज होती हैं वो हैवी होती हैं, राइट, और कईयों की जो थाइज होती है वो बहुत पतली होती हैं। लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, मेरी थाइज थोड़ी सी पतली हैं, राइट। सो किसी भी तरीके का जो ट्राउज़र होता है, फॉर्मल जो ट्राउज़र होता है, वो मेरे ऊपर उतना सूट नहीं करता, जैसे लगता है हैंगर में लटका हुआ है। वैसे मैं इतनी दुबली पतली नहीं हूँ, लेकिन अगर उसको पहन लो तो लगता है कि अजीब सा है। सो अगर आपको कहीं भी बहुत अच्छी फिटिंग मिल रही है या आपको स्ट्रेचेबल ट्राउजर्स मिल रहे हैं, वियर दैट। द सेम वे आप कोई भी ट्राउजर्स कैरी कर रहे हैं फॉर्मल ड्रेसेस में, आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद मिरर में अपने आप को देखना है कि पीछे से आपका लुक कैसा आ रहा है,
फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मल ड्रेसेस हैं, जैसे अब साड़ी है, तो साड़ी में आई एम कॉन्फिडेंट कि पीछे से मेरा लुक खराब नहीं लग सकता, राइट। बट जो ये फॉर्मल ड्रेसेस है उसमें हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए, एक बार अपने आप को देखना ज़रूर चाहिए कि पीछे से हमारा लुक कैसा आ रहा है। या आप किसी से ये भी कह सकते हैं कि भाई आप मेरी पीछे से पिक ले लो, या आप अपने आप को मिरर में भी देख सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आई होंगी, राइट। एंड द सेम वे कई लोगों का, मतलब मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ, कोई चीज़ मुझसे बुरी लगे या नहीं सही लगे तो मुझे माफ़ करिएगा, राइट। बट मैं हमेशा, मेरे स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं कि मैं हमेशा मैक्सिमम सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करती हूँ। सो अगर किसी का अपर पार्ट थोड़ा सा हैवी है, राइट, सो आप कोशिश करिए कि जो उसमें फॉर्मल शर्ट्स पहन रहे हैं वो हल्का सा लूज़ हो, और आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई वो बहुत ज़्यादा ऑड तो नहीं लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा ऑड तो नहीं लग रहा है। इन एनी केस अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा भी कंफर्टेबल नहीं है और ठीक नहीं लग रहा है, सो डोंट गो विद दिस फॉर्मल पैंट शर्ट, ट्राउजर्स और शर्ट। आप बहुत अच्छे एलिगेंट सूट्स आते हैं विच यू कैन कैरी, जो फॉर्मल ड्रेसेस में आते हैं। यू कैन गो टू बीबा, यू कैन गो टू लक्षिता, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत फॉर्मल, उसमें भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फैब इंडिया में है, आई थिंक काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिनमें आपको मिल जाएगा, राइट। शॉपर स्टॉप में कई सारे होते हैं, अभी मुझे और याद नहीं आ रहा है, नहीं तो ये होगा कि मैम ब्रांडिंग करने लगी। सो ये कोई ऐड नहीं है, प्रमोशनल ऐड नहीं है, राइट। अब कैजुअल आई थिंक आप समझ गए होंगे, और कैजुअल में गर्ल्स के लिए मैं बात करूँ, सो यहाँ पर कुछ मेरी फीमेल्स हैं जो आई थिंक मेरी एज ग्रुप की हैं। सो यहाँ पर मैं चीज़ कहूँगी कि जैसे कैजुअल होता है, अब ये जो इस एज ग्रुप के फीमेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बाहर नहीं निकल रहे होते हैं, और अगर निकल भी रहे होते हैं तो अपने लुक्स पे तो ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं, और अगर थोड़ा बहुत देते हैं तो उनको लगता है अरे भाई लिपस्टिक लगा लो, जल्दी से थोड़ा सा लाइनर लगा लो, कोम करो, फटाफट निकल लो, एम आई राइट। वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते अपने ड्रेसिंग सेंस को लेके, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई अब बिटिया बड़ी हो रही है, बिटिया पे ध्यान देना चाहिए, बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, एम आई राइट, होता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारी शख्सियत है, ये हमारी शख्सियत है, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हम मदर भी हैं और हम खुद में भी कुछ हैं, हम किसी की वाइफ भी हैं। सो यहाँ पर बात ये आ रही है कि भाई बिटिया हमें देखे, सो बिटिया को भी तो प्राउड होना चाहिए कि मम्मी क्या चीज़ है, और बिटिया को प्राउड होना हो, हमें खुद में प्राउड होना चाहिए कि येस आई एम समथिंग, एंड दिस इज रियली द मैटर ऑफ प्राउड डियर, दिस इज अ मैटर ऑफ प्राउड। भाई सबके कपड़े आयरन हो रहे हैं, सो मैं आज एमी कपड़े क्यों पहनूं? आई ऑल्सो आयरन माई क्लोथ्स, सबके कपड़े बाहर आयरन होने को जा रहे हैं, ड्राई क्लीन होने को जा रहे हैं, सो मेरे भी कपड़े ड्राई क्लीन होके जाएंगे। अगर बाकी सबकी शॉपिंग हो रही है, सो मुझे घर पे रहना है, सो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं शॉपिंग नहीं करूँगी। येस, आई मस्ट डू इट। शाम को मुझे तैयार होना है, अच्छे से अपने आप को कैरी करना है, ये नहीं कि घर में ही रहना है, ठीक है, घर के हिसाब से ही फैशन ट्रेंड देखिए कि कॉटन के क्लोथ्स हो, आज की डेट में ट्रेंड क्या चल रहा है उसी तरीके से पहनिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी भी वो जो लेगिंग्स होती है, कुर्ता शॉर्ट है और लेगिंग्स पहनी हुई हैं, आपका जो वेट है वो थोड़ा सा बल्कि है। सो फ्रेंड्स, ये जो ड्रेस है उसमें सूट नहीं करती है, आप समझ रहे हैं, आप घर पे ही रहिए, लेकिन जो एलिगेंस है ना, दैट शुड कम। क्या आपको पैरेलल्स पहनने हैं, पैंट्स पहनने, पैंट्स थोड़ा सा कंफर्टेबल टाइप का पहन लीजिए, सूट है वो कंफर्टेबल पहन लीजिए। द सेम वे जो घर के फुटवियर्स हैं उनको कंफर्टेबल पहन लीजिए। आप बच्चे के स्कूल जा रहे हैं, तुरंत अपना ड्रेस चेंज करिए, ड्रेस चेंज करके जाइए। आप कहीं हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, भले ही शॉपिंग करने जा रहे हैं, पास में जनरल मर्चेंट के यहाँ जा रहे हैं, सो ऐसा थोड़ी है कि उसी घर की ड्रेस में हम चल पड़ेंगे। और अगर सपोज आप लोअर्स भी पहनते हैं, सो कई बार क्या होता है कि फीमेल्स को लगता है नहीं भाई अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करना है, थोड़ा बहुत अगर वो मॉड अकेले रह रही हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रह रही हैं, सो कई बार वो क्या करती हैं, हस्बैंड्स की टी शर्ट पहन लेती हैं और लोअर पहन लिए, ठीक है। सो वो जो लोअर आप पहन रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें भी देखिए कि फिटिंग अच्छी है कि नहीं है, ब्रांडेड है कि नहीं है। कई लोग मुझसे ये भी कह देते हैं कि मैम ब्रांडेड अफोर्ड करना हर एक के बस की बात नहीं होती है। सो भाई ब्रांडेड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, सो भाई गंदा और अजीब सा लोअर पहन के बाहर मत निकलो, यह आपकी इमेज को बिल्कुल ही गिरा देगा,
गॉट इट। हमारे पास सूट्स भी तो है जो आराम से पहन सकते हैं। सो जो पहनो उम्दा पहनो, अच्छा पहनो, कि नीचे की शॉप तक भी जाना है, सो ये नहीं कि ऐसे ही बस चले गए। कोम करो प्रॉपर, कपड़े चेंज करो एंड देन गो। बच्चे को बस तक छोड़ने जाना है या गेट पे ही बस आ रही है, प्लीज चेंज योर ड्रेस। एंड द सेम वे फुटवियर, फुटवियर कभी भी रबड़ का चप्पल पहन के या वो जो प्लास्टिक का चप्पल पहन के बाहर कतई मत निकलिए, ठीक है ना। आपकी जो इमेज है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो डाउन हो जाती है। जब भी निकलो अच्छे से निकलो। दोपहर में बच्चे को लेने जाना है, दोपहर में ही बच्चे जाते हैं शेड सेट्स लगा के, गॉग शॉग लगा के, हीरोइन बन के निकलो भाई, हैं? कौन देख रहा है? जैसे कई बार मैं ऑफिस में किसी दिन जैसे मेरा मूड ऑफ होता था, तो मैं क्या करती थी कि अगर कभी खुद में अपसेट हूँ ना, तो उस दिन जो मेरी ड्रेसिंग सेंस होता था और उम्दा होता था। सो कई बार मुझसे लोग पूछते थे कि मैम आज क्या कोई एनिवर्सरी है, बर्थडे है, कुछ फंक्शन है? तो मैं कहती थी नहीं भाई आज मूड ऑफ था। नहीं लो भैया, ये मूड ऑफ होता है तो ये सजती है। सो भाई दुनिया में तो चेंजेस कर नहीं सकते, खुद ही की शक्ल देख देख के इतरा लें, हैं? कोई दिक्कत है? इसमें भी किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई 10 बार देखा जाके 6 बार वॉशरूम ही चलेगा और अपने आप को देख लिया, आहा क्या लग रहा है। मूड ठीक हो जाता है यार, मूड ठीक हो जाता है। और कई बार तो क्या होता है कि आप ये साड़ी निकाली, आपने ये ड्रेस निकाली, अब अच्छा लड़कियों के साथ या लेडीज़ के साथ तो क्या है कि 10 कॉम्बिनेशन करने पड़ते हैं, ये फुटवियर मैच करेगा, इसकी ये मैच, उतने में ही मूड सही हो जाता है। अब बॉयज़ की तरह थोड़ी कि ऐसे पैंट खींचा, ऐसे शर्ट खींची, पहन लिया अपना फटाक, हमारे साथ होते भी तो झंझट है। तो उतने में ही मूड सही हो जाता है? निशा मुस्कुरा रही है, समझ गई निशा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर एक चीज़ और आती है, अच्छा कैजुअल समझ गए। अब पार्टी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पार्टी या आपके घर में कोई भी फेस्टिवल, अब तो सारे फेस्टिवल से स्टार्ट हो जाएंगे, नवरात्रि हमारी आने वाली है। सो जब पार्टीज़ की बात आ रही है फ्रेंड्स, सो आपको ध्यान देना है कि भाई अगर घर में कोई त्यौहार है, सो एथनिक ही पहनना है, दैट लुक्स गुड। उस दिन मतलब कोई कसर मत छोड़ो, सूट पहनो, लहंगा पहनो, साड़ी पहनो, बहुत अच्छा लगता है, राइट। और हमारे ट्रेडिशंस भी इसी बहाने जिंदा रहते हैं। द सेम वे अगर कहीं इसी तरीके से बाहर पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखिए कि भाई अगर अपने घर का कोई जान पहचान का है, तो वहाँ तो आप हैवी लहंगा पहन के अपना आराम से मज़े से घूम रो करते हुए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी आपकी कोई पार्टी है जहाँ पर आपकी पार्टी तो है लेकिन लोग कम जानते हैं, सो वहाँ पर आई सजेस्ट यू कि एलिगेंट साड़ी आप पहन कर जाइए, या लहंगा भी जो हो वो ज़्यादा हैवी ना हो। द सेम वे फ्रेंड्स, किसी भी पार्टी में जो इस तरीके की शादी का है या कुछ भी है जहाँ पर आपको अच्छे से जानते हैं लोग, वहाँ पर फॉर्मल मत पहनना, ठीक है ना। शर्ट कोट पैंट नहीं पहननी है। आपके घर की शादी है, आपको एथनिक ही पहनना है, कंपल्सरी है। चूड़ियाँ यहाँ तक पहनो, खूब भर के पहनो, अच्छे से पहनो। अब मन कर रहा है तो भाई एक हाथ में वॉच पहन लो, ठीक है ना, अच्छे से तैयार हो, कोई ज़रूरत नहीं। अब अच्छा कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कहीं सुंदरकांड में आई हुई हैं, अब वो बिल्कुल शॉर्ट पहन के आई हैं। तो भाई ऐसा अनर्थ मत किया करो भाई, ऐसा अनर्थ ना करो। कुछ लोगों को ये भी होता है कि अरे मैं तो ऐसी रहती हूँ, मैं तो हमेशा ऐसी रहती हूँ। तो भाई ये जो ड्रेसिंग सेंस है ना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई पूरे कपड़े तो ढक के पहन के जाओ भाई। ये जो शॉर्ट है भाई कोई आपत्ति नहीं है, बाहर पहन लेना भाई, मंदिर में ही पहनने की ज़रूरत है, या कोई भी धार्मिक स्थल है वहीं पे पहनना है। सो इट डजंट लुक गुड, ओके। सो यहाँ पर बात ये भी आ रही है कि फैशन ट्रेंड क्या है, और फैशन ट्रेंड के साथ साथ हमारे ऊपर क्या सूट करता है। कई चीज़ें फैशन में तो हैं बट हमारे ऊपर ही नहीं सूट करती हैं। अब जैसे आजकल ट्रेंड में जो चल रहा है कि गर्ल्स जो छोटे छोटे टॉप्स पहनती हैं, क्रॉप टॉप्स, देखो श्रेया बोली, हाँ श्रेया है, कितने हैं? बहुत है, ठीक है। अब क्या है, अब ये जो पतली पतली सी लड़कियां हैं, बिल्कुल ही ठीक है ना, बिल्कुल 50-50 ग्राम की, राइट। अब ये जब पहनती हैं और इनका थोड़ा सा ऐसा दिख भी जाता है, तो ये हल्की फुल्की सी अच्छी सी लगती हैं। अब हमारे जैसी मोटियाँ पहन लें कि भाई जिनका पेट भी अभी निकला हुआ है, सो मैंने भी देखा, मैंने कहा लो जरा मैं नहीं पहन रही हूँ, ये देखो मुझसे ज़्यादा मोटी है। अच्छा अपने आप का मोटे पतले का कंपैरिजन कैसे होता है, हम सामने वाले को देखते हैं और हम कहते हैं देखो मुझसे ज़्यादा मोटा, मुझसे
कम मोटा, अपना जो पैरामीटर होता है। और कई बार तो क्या होता है, खुद को तो मोटा मानते ही नहीं है, खुद को तो मोटा मानते ही नहीं है, राइट। थोड़ी सी भी ड्रेस पहने तो इस ड्रेस में हल्की सी मोटी लगती हूँ, अदरवाइज मैं ठीक ही लगती हूँ। सो दिस इज कॉल्ड द सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है ना। और ये जीन्स अब भी थोड़ी सी टाइट हो रही है, इसको अगर 15 दिन बाद पहनूंगी ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। होता है कि नहीं होता है, लेकिन हम मोटा नहीं मानते अपने आप को। होता है, सभी के साथ है, कुछ लोग हो सकता है मानते भी हों, बट मेरे साथ तो ये है कि नहीं मानती हूँ। जब बिल्कुल अनड्यू, जब तक बिल्कुल कपड़े समाना ही बंद हो जाए तब बात अलग है, राइट। सो गाइस, अब ये बात अलग है कि अच्छा इसमें समझ में आ रहा है कि व्हाट सूट्स ऑन यू। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ और बात करूँगी, इमेज और एलिगेंस को मैंने फिर से लिया है। सी, जो हमारी इमेज होती है, अब जैसे कहीं से भी हम बहुत रिवीलिंग ड्रेसेस पहनते हैं और हमें अपने आप को बहुत ही अच्छी पोजीशन में डालना है, या कल को हमें बहुत हाई पोजीशन लेनी है, या हम खुद ही हाई पोजीशन में हैं। सो होता क्या है कि ऐसा थोड़ी है कि फीमेल्स ही साथ में होते हैं, मेल्स भी होते हैं। सो आपका ड्रेस ऐसा होना चाहिए कि आपके जो मेल कलीग्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो बॉयज़ हैं, वो भी कंफर्टेबल होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि ड्रेसेस ऐसी होती हैं कि अब कई बच्चियों को ये सेंस नहीं रहता है कि उनका स्ट्रिप्स निकला हुआ है, राइट। सो आप जो भी ड्रेस कैरी कर रहे हैं, यू मस्ट नो दैट हाउ टू कैरी दैट, और सूट क्या कर रहा है। अब ये जो रिवीलिंग ड्रेस है जिसमें मैं कह रही हूँ, सो आपके जो फ्रेंड्स है हो सकता है वही कंफर्टेबल ना हो। और जैसे कई बार हम कहते हैं भाई उसकी नज़र खराब है, सो कई बार नज़रें हमारी वजह से ही खराब होती हैं। प्लीज़, मतलब आई एम नॉट अ मॉरल पुलिस, इट्स अप टू यू डियर। बट खुद देख लो कि आपको जाना कहाँ पे है। आप अगर, अच्छा इसी में एक चीज नेक्स्ट पॉइंट ले रही हूँ कि अगर आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हो, आपका अपना ट्रांसपोर्ट है, आपकी सोसाइटी अच्छी है, आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनो, कुछ भी पहनो, चल जाता है। बट इफ़ यू आर गोइंग समवेयर जहाँ पर आपके साथ कोई बड़ा नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, सो वहाँ पे पहली चीज़ तो देख लो कि कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर है कि नहीं है। द सेम वे गलती से भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो नहीं जाना है। द थर्ड थिंग इज दिस कि आपको रात में किस समय आना है। अगर बहुत लेट हो रहा है और आपको अपने आप से आना है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर ड्रेस, टेक केयर ऑफ योर ड्रेस। द सेम वे जब हम शर्ट्स कैरी करते हैं, सो कई बार क्या होता है कि बीच में बटन से दिख रहा होता है, रिवीलिंग होता है। सो आपको ध्यान रखना है कि बीच में, अब जैसे वैन हुसैन है, उसकी जो शर्ट्स होती है उसमें अंदर से भी एक बटन दिया होता है, एलन सॉली में भी आई थिंक दिया होता है। सो वो शर्ट्स अगर बटन दिया है अच्छी बात है, नहीं तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि जब आपने शर्ट कैरी किया है सो उससे दिख तो नहीं रहा है, राइट गाइस। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और कई बार ऐसी की तैसी गई फैशन की कई बार हमारा अपना फैशन सेंस होता है, कई बार हमारा अपना फैशन सेंस होता है कि हम चीज़ों को डेवलप करते हैं, चीज़ों को क्रिएट करते हैं, लोग हमें देख के फैशन डेवलप करते हैं और लोगों को लगता है यस वाह भाई उसके ऊपर ये चीज़ अच्छी लग रही है, सो हमारे ऊपर भी अच्छी लगेगी। सो ये अपना अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि यस फैशन हमने बदला है, दुनिया लेगिंग पहन रही है, जीन्स पहन रही है, अगर आपको साड़ी कैरी करना अच्छा लगता है सो यार प्लीज़ बी यू। बार बार मैं कहती हूँ आप खुद में बहुत कुछ हैं, राइट। किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें मेरे स्टूडेंट समझे होंगे और कुछ जो नए फ्रेंड्स आए हैं वो भी समझे होंगे। अब कहीं से जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, एक तो पहली चीज़ यहाँ पर मैंने कही है, मैं बॉयज़ को भी कहती हूँ कि स्टैंड स्टिल, जैसे टॉल। अब जैसे कुछ लोगों की क्या होती है, हाइट बहुत अच्छी होती है तो उनके जो कंधे होते हैं वो अपने आप में झुके हुए होते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है ना। हमारी तो माशाल्लाह हाइट ही कम है, मतलब ठीक ही है, कम क्यों कहें अपने आप को राइट। सो अब क्या है कि आपकी जो भी हाइट है, स्टैंड स्ट्रेट, स्टैंड टॉल एंड स्टैंड फर्म। अब कुछ लोगों की आदत होती है कि बात करते समय भी ऐसे ऐसे झूलते हैं। यस मैम, एक्चुअली द थिंग इज दिस, सो पूरी बॉडी यार डांस करना तो डांस ही कर लो, खड़े होना तो खड़े ही हो लो, है ना। सो ये जो पॉस्चर है ना उसको स्ट्रेट रखो, गर्दन जो है अपनी ऊंची रखो। भाई कोई पापी वापी तो है नहीं हम,
सही है, लोग हैं, शरीफ लोग हैं। सो ये जो गर्दन है अपनी, उसको भी स्टैंड और उसको थोड़ा ऊंचा रखो। द मोमेंट आपकी गर्दन ऊंची हुई, आप अपने आप में कहीं ना कहीं डोमिनेंट हो जाते हैं। अब डोमिनेंट का मतलब ये नहीं कि बाकी सबको कहता है चुप 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 चुप, ऐसा नहीं है। डोमिनेंट का मतलब कि कहीं ना कहीं खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। सो ये जो नेक है, इट शुड बी हाई, राइट। द सेम वे गाइस, ये जो हम खड़े होते हैं, देखो। सो अब अभी तो मैंने साड़ी पहनी है, कुछ लोगों को क्या होता है कि साड़ी तो कैरी कर ली है लेकिन उन्हें साड़ी पहनने की आदत नहीं होती है। सो खड़े हैं ऐसे, ठीक है ना। सो एक तो साड़ी में भी इतना फैल के नहीं खड़ा। अच्छा, दुल्हन के साथ भी कई बार होता है कि कई दुल्हन भी स्टेज में बैठी हैं, सो उनके पैरों का भी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। सो बच्चियों ध्यान रखना, अभी कईयों की शादियाँ होनी है, मतलब सारी की मोस्टली सबकी होनी है, ठीक है ना। निशा लड़की अच्छी है लेकिन शादी हो गई है इसकी, ठीक है। सो ये क्या है, पैरों को थोड़ा सा बराबर से रखना है। और यस, जो बीच का जो गैप है, अगर आपने फॉर्मल्स भी पहने हैं, ट्राउजर्स भी पहने हैं, सो 6 इंचेस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गैप बहुत ज़्यादा ऐसे करके नहीं, ठीक है ना। यस, ये बात अलग है कि हम कहते हैं बराबरी का टाइम चल रहा है, इक्वालिटी का टाइम चला है। अरे भैया, लेकिन हम माशाल्लाह फीमेल्स हैं यार, गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, हमारी अपनी ब्यूटी है, हमें मेल बनने की ज़रूरत नहीं है, राइट, है ना। सो ध्यान रखना है कि पैरों का गैप कितना है, समझ में आ रहा है। द नेक्स्ट थिंग इज दिस कि भाई बॉडी लैंग्वेज में जो सबसे चीज़ मैटर करती है, दैट इज़ अ स्माइल। अब स्माइल का मतलब ये मत समझिएगा, जैसे क्या हुआ कि एक जगह मैं गई, बिटिया को एंट्रेंस टेस्ट या कुछ कुछ दिलाना था। सो वहाँ पे सामने एक लेडी बैठी थी, भाई खूबसूरत थी, स्मार्ट थी, बड़ी अच्छी थी। सो अब भाई कॉमन फैक्टर क्या था, कॉमन एजुकेशन हम लोगों की क्या थी कि भाई तुम भी मदर, मैं भी मदर, तुम भी अम्मा, मैं भी अम्मा, राइट। सो मैंने ना उसको स्माइल करा, उसने मुझे क्या किया, उसने ऐसा करा, मुझे बड़ी बेइज्जती सी लगी, ऐसे लगा जैसे उसने चिपाट से मुझे मार दिया कान के नीचे, है नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैंने कहा देखो ये अपने आप को समझ क्या रही है ना। अब मतलब बुरा लगने वाली बात है, अपने दिल की बात बता रही हूँ। और सेम वे जैसे आप ये देखो, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर एक्ट्रेस की बात नहीं कहूँगी, नहीं तो यहाँ पर फिर से कुछ ना कुछ बवाल मच जाता है। लेकिन कुछ एक्ट्रेस आपने देखी होगी कि उनसे कहा गया कि मैम पिक, अरे भैया ये देखो, समझ नहीं आया, निक्की क्वेश्चन मार्क की तरह देख रही है मुझे। अरे यार मुस्कुरा लो, नेचुरल स्माइल। तो ये जो ऐसे स्माइल होती है ना, प्लास्टिक स्माइल, कल श्रेया बताई थी ना, हाँ, सिर्फ प्लास्टिक स्माइल नहीं देनी है, नेचुरल स्माइल, खिलखिला के हंसो। जो मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, पॉजिटिव चेहरा होता है, अपने आप में अच्छा लगता है। सो बॉडी लैंग्वेज की बात करें, ये पहनो वो पहना, अरे भैया जो मुंह पे है उसको तो कम से कम यूज़ कर ले यार, मुस्कुरा ले, राइट। द सेम वे। अच्छा, इसी स्माइल में अभी फैशन सेंस में आ रहा था, गर्ल्स कुछ क्या होता है कि लिपस्टिक लगाने से परहेज करती हैं। भाई ठीक है, कुछ तो बच्चे ही हैं, छोटी हैं, कम एज की है। सो आई विल नॉट सजेस्ट कि एवरीवन शुड यूज़ लिपस्टिक, बट येस आपके अपने बॉडी टोन के अकॉर्डिंग आप अगर हल्का फुल्का लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं, और गर्ल्स को तो आई विल सजेस्ट कि जो ब्राउन टोन होते हैं दैट दे कैन यूज़। पार्टी में जा रहे हैं तो बात अलग है कि आपने पिंक लगा लिया, डार्क पिंक लगा लिया, रेड लगा लिया, डार्क ब्राउन लगा लिया, बट येस गर्ल्स के लिए स्पेशली जो ब्राउन में इतने सारे शेड्स आते हैं, दैट यू कैन यूज़, राइट। जैसे इंटरव्यू में भी मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप ब्राउन के जो टच हैं आप उनको यूज़ करिए, और जो मेकअप भी आप अपना कर रहे हैं दैट शुड बी न्यूड मेकअप, राइट। सो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका जो एलिगेंस है वो झलकता है। द सेम वे जो आप नेल पेंट लगा रहे हैं, सो इंटरव्यूज़ वगैरह में अगर आप गलती से जा रहे हैं, सो वहाँ पर ध्यान रखिए कि ब्लैक, डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन ऐसे करके कलर्स मत लगाइए, उसमें भी आप न्यूड शेड्स लगा सकते हैं, या ब्राउन के शेड्स लगाइए, लाइक अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अब अच्छा गाइस, ये चीज़ समझ में आई। कुछ लोग, अब अच्छा लड़कियां तो आजकल खैर लेंस ही लगाती हैं, बट अगर गलती से कोई चश्मा भी लगाता है, सो चश्मा लगाने में कई बार क्या होता है कि हमारा चश्मा यहाँ तक आ जाता है और हम ऊपर से देखते हैं। मुंशी जी स्टाइल पहले होता था ना, मुंशी जी स्टाइल। सो हाँ, पीप, हाँ
ठीक है ना। सो ऐसे नहीं करना है। वो करीना कपूर के ऊपर तो अच्छा लगता है, हमारे ऊपर नहीं अच्छा लगेगा, है नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है, अभी भाई देखो मुझे गर्मी लग रही है तो मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ, बट कहीं भी अगर कायदे से अगर ये बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो ये ऐसे शोभा नहीं देता। अब यहाँ तो गर्मी लग रही है, एसी चलाओ तो बाल उड़ रहे हैं, ना चलाओ तो गर्मी लग रही है, सो बार बार मैं ऐसे कर रही हूँ, बट ये गलत है। सेल्फ टच जो होता है इट शुड नॉट बी। कई बार क्या होता है कि हम जब नर्वस होते हैं तो हम ये जो बाल होते हैं उनको कानों के पीछे करने लगते हैं। जैसे कुछ लड़कियों ने स्ट्रेटनिंग कराई होती है, सो उनकी आदत होती है बार बार ऐसे करती है, ऐसे करती है ना, तो ठीक है वो सुंदर लगती है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगी, ध्यान जाता है, मन करता है एक बार और करो, है ना। नेल्स भी दिखते हैं उनके, सुंदर सुंदर से नेल्स होते हैं, बाल भी ऐसे करती है तो उनके ऊपर नज़ाकत अच्छी लगती है। अब जैसे मैं ऐसे करूँ तो बाल ही ऐसे हैं अजीब से अगला आराम से समझ जाता है कि इसके बाल ऐसे अजीब से हैं, इसको गर्मी लग रही होगी, लेकिन अगर पोनी बना लो और बुरी लगूंगी, ठीक है। थैंक यू श्रेया, दिल खुश कर देते हैं मेरे बच्चे। अब अच्छा ये देखो, कई बार क्या होता है कि हमें हेजिटेशन हो रहा होता है या हम थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, सो हम क्या करते हैं, पर्स ले लेते हैं और पर्स को रखने के बजाय नीचे हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो पर्स से बॉडी को हाइट नहीं करना है। आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आपका कितना महंगा अच्छा पर्स हो, उसको टेबल पे नहीं रखना है, ध्यान रखना, गोद में नहीं रखना है, उसको नीचे रखना है। समझ में आ रहा है। कई बार हमारे पास खूब सारा सामान होता है, वैसे भी लेडीज़ का जो लड़कियों का बैग होता है दैट इज़ ऑलवेज द पैंडोरा बॉक्स, उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी, भानुमति का पिटारा, है ना। कई अब अच्छा लेडीज़ बैठी, इनके बैग में तो ज्वेलरी तक मिल जाएगी, अगर किसी को पर्स वर्स लूटना हो तो इन्हीं का लूटते हैं, एक शॉट में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, है नहीं। सो बैग से अपने बॉडी को हाइड नहीं करना है। बैग लो, एलिगेंटली लो, और कहीं जा रहे हो तो उसको नीचे रखो, ठीक है। एंड द सेम वे गाइज, इसमें एक चीज़ अभी शायद बाद में आई है कि कहीं पे भी जा रहे हो ट्राई करो कि एक तो हाथों में कोई सामान ना हो, और अगर हो तो एक हो, ठीक है ना। ऐसे फाइल्स भी पकड़ी है, ऐसे ये बैग भी पकड़ा हुआ है, ये भी पकड़ा हुआ है, छटक 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 चलते जा रहे हैं, ठीक है ना। फीमेल्स में तो वैसे ही टेंडेंसी होती है गिरने पड़ने की, और नहीं भी गिर रही है तो फाइल गिरा देंगी, ये गिरा देंगी, वो गिरा देंगी। सो गाइस ध्यान रखना है कि स्मार्टली हम चल पाए, बहुत सारी चीज़ें कैरी करते हुए नहीं चलना है। कोशिश करो कि केवल एक चीज़ कैरी करो, आपने जो बैग लिया हुआ है बैग में ही सारी चीज़ें आ जाए, और आपकी जो चाल है उस सामान की वजह से हिंडर ना करे, या आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उस सामान की वजह से हिंडर नहीं करे। गॉट इट गाइस, मेरे ख्याल से बात समझ रहे होंगे सब लोग, और जितने लोग मुझे ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं आई थिंक उनको भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और प्लीज़ अगर अच्छी लग रही हैं सो लाइक भी करते जाइएगा एंड कमेंट भी करते जाइएगा। एट लास्ट आई विल टेक योर कमेंट्स। सो राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई स्पीकिंग व्हाट आई हैव टू स्पीक, अदरवाइज भूल जाती हूँ भाई, गजनी टाइप बुद्धि हो गई आजकल मेरी नहीं, गजनी को नहीं खोपड़ी में लिखना पड़ता, हाथ में लिखना पड़ता, तो वो शोभा तो देगा नहीं, स्टूडेंट्स क्या कहेंगे। सो लेकिन फिर भी पॉइंट टू पॉइंट चलती हूँ मैं, ठीक है। द सेम वे गाइस कि जब भी हमें कई बार क्या होता है कि हम नर्वस हो रहे होते हैं, सो हमारी ना ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। सर इंटरव्यू कहाँ है सर, वो सर वहाँ पे सर मिस्टर खंडे से मिलना था सर। सो ये जो सांस तेजी से लेते हैं ना, प्लीज़ हैव कंट्रोल ओवर इट, यू मस्ट कंट्रोल ओवर योर ब्रीथ। कई बार क्या होता है कि अगर कहीं पे घबरा भी रहे हैं तो भी तेज़ी से सांस नहीं लेनी। अब अच्छा सोचो, जैसे कहीं पे नर्वस हुए, देखना देखना मेरा चेहरा देखना, जैसे मैंने ऐसे करा, हाँ बोलिए। सो अब बोलिए का मतलब ये है कि मैं हल्का सा नर्वस हुई, ठीक है ना। अब कई लोगों के साथ क्या होता है कि बहुत ही नेचुरल होता है कि वो नर्वस होंगे ही होंगे और उनके साथ ये चीज़ आएगी। सो जैसे ही आपको पता है कि अगर अगला कुछ बोलेगा और मेरे साथ ये दिक्कत आएगी, तो भाई उससे पहले ही ना बॉटल खोल के एक बूंद गटक लेना है, ठीक है ना। ये देखो धोखा दे गई, ठीक है। सो पानी पिया, सो वो उसी में निकल गया। अपनी कमजोरी अपनी दिक्कतें पता होती हैं ना भाई, उसको ओवरलैप कर लो, ठीक है। द सेम वे गाइस, जेस्चर इन द ट्रुथ प्लेन। ट्रुथ प्लेन ये समझिएगा, जेस्चर जब भी हम कभी बोल रहे हैं, यहाँ पे मेरी बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनको कभी कभी प्रेजेंटेशंस भी देनी पड़ती हैं। सो ये जो नवल पॉइंट होता है, यहाँ पर हमारे हाथ होने चाहिए,
और जब हम नहीं कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ को होल्ड करते हैं, बात कर रहे हैं तो ऐसे, ये जो हाथ है ये ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे घूमरो नहीं करने चाहिए, ठीक है। या प्रेजेंटेशन के समय ज़्यादा बाल नहीं टच करने चाहिए। बी कॉन्फिडेंट इन दैट। द सेम वे गाइस, प्रॉपर डू द आई कॉन्टैक्ट। जैसे यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हैं, दे आर द विटनेस ऑफ दैट कि जब भी आप सामने वालों को एड्रेस कर रहे हो प्लीज़ लुक एट देयर आइज। अब कई बार क्या होता है कि हमें कई लोगों से थोड़ा सा हम नर्वस से होते हैं कि एकदम से कैसे घूरें, कई बार होता है कि नहीं होता है। सो भाई बड़ी सारी चीज़ें भी दुनिया में होती हैं, भाई पंखा है, बत्ती है, एसी है, कुछ भी देख लो, हल्का सा देखा, सो यस सर आई वाज टेलिंग दिस, यस सर, या कुछ भी ऐसे करके आंखों को हल्का से एक फ्रिक्शन सेकेंड का इधर उधर देखो और देन सामने देखो। आंखें बहुत नीचे करने की ज़रूरत नहीं होती। और प्रेजेंटेशन में तो ध्यान रखना है कि सबको एड्रेस करना है, सबको देखना है। सो इट शोज योर कॉन्फिडेंस डियर। आंखें क्यों नीचे करें? और जिसको आंखों में ऐसी ज़्यादा दिक्कत आती हो सो प्लीज़ प्रॉपर यूज अ आई लाइनर, ठीक है। द सेम वे गाइस, बॉडी लैंग्वेज में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि कभी भी चल रहे हैं सो ऐसे धीरे धीरे मत चलिए, ठीक है ना। पहली चीज़, सो अब देखो मैं स्क्रीन से गायब हो जाती हूँ, सॉरी गाइस, सॉरी। यू मस्ट बी गोल ओरिएंटेड, मतलब लाइफ में कुछ मकसद होना चाहिए, कुछ एम होना चाहिए। कि जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स होते हैं, पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं। हैंड शेक करना होता है, हैंड वेव करना होता है, वो बहुत ही अच्छे से वेव करते हैं। सो इफ़ यू आर गोल ओरिएंटेड, अपने आप ही आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट होगी। थोड़ा सा अच्छे से चलिए, यानी कि हल्का सा तेज कदम चलिए, धीरे धीरे मत चलिए, सीधे चलिए, अपनी बॉडी पता होती है। एंड द सेम वे, किस फुटवियर में चाल अच्छी आती है वो फुटवियर पहन के चलिए, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग जो आ रही है वो ये है कि कभी भी अपने आप को प्रेजेंट करना है, किसी के सामने भी प्रेजेंट करना है। सो यू शुड नॉट बी हेजिटेट। जो एक हिचक होती है ना, वो हिचक नहीं रखनी है। फ्रेंड्स आप मुझे समझ रहे हैं? कई बार क्या होता है कि अब ये जैसे बच्ची बैठी है, अब अगर इसकी पर्सनालिटी का मैंने हैवॉक क्रिएट कर लिया, हवा क्रिएट कर लिया है, फ्रेंड्स समझ रहे हैं। सो अब हो सकता है कि इसके सामने मेरी जुबान ही ना खुले, मुझसे बोला ही ना जाए। सो आप दूसरों की रिस्पेक्ट करिए, दूसरों से लर्निंग करिए, सारी चीज़ें करिए, बट दूसरों से ओवर इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपके मुंह से खुद के अल्फाज नहीं निकल रहे? सो विच इज़ बैड, इतना हेजिटेशन नहीं। और जिनको ज़्यादा हेजिटेशन होता है वो डेली ग्रुप देखो, लोगों से बात करना शुरू करो, पहले थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू करो, फिर सेंटेंसेस पढ़ाना शुरू करो, अपने आप ही ये जो चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी, राइट। कोई बेहोश तो नहीं होने वाला है? अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज दिस, दूसरों से क्या इन्फ्लुएंस हो? हम खुद में बहुत कुछ है डियर, खुद में बहुत कुछ है। कहते हैं दुनिया देखी और दुनिया को प्रेस किया, बट ना तो खुद को खुद से मिलने की फुर्सत मिली और ना खुद से खुद को कभी देखा, और खुद से खुद को तो कभी तराशा ही नहीं, बिकॉज खुद से खुद को कभी समझा ही नहीं। फ्रेंड्स समझ रहे हैं? हम दुनिया भर की हीरोइंस देखते हैं, सबको देखते हैं, आसपास लोगों को देखते हैं, हमें सब अच्छे लगते हैं, सिर्फ अपने। और अपने उली हम कहते हैं अरे यार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन दबा है, यार थोड़ी सी नाक देखो तो ऐसी चौड़ी सी है ना, कभी भी तैयार हो तो ये जो नाक इतनी चौड़ी सी है ना, सारा मूड ही ख़राब हो जाता है। अब कोई हम लोग हीरोइंस तो है नहीं कि प्लास्टिक सर्जरी करा ले हर कोई, बिल्कुल ही। सो भाई जो जैसा है ना, अपने आप में अच्छा फील करो। नाक कहीं तोड़ के दूसरी नहीं लगाई जा सकती है, और लगाओगे तो फिर वो दिक्कत होगी। अब भाई बाकी मैं एक्सपर्ट ही नहीं हूँ, भाई देख लेना, ट्राई कर लेना जाके कहीं, भाई पूछ लेना एक्सपर्टीज से, है ना, कहीं लगती हो या शार्पन हो जाए, ठिचिक ठिचिक ठिचिक। सो दैट्स योर चॉइस, राइट। अदरवाइज मेरा कहना ये है कि आपकी जैसी भी जो पर्सनालिटी है, प्लीज़ प्रेजेंट योरसेल्फ, डोंट हेजिटेट। और देखना कि जब खुद से खुद की तारीफ करना शुरू करोगे, खुद से खुद को पसंद करना शुरू करोगे, 10 लोग पसंद करना शुरू कर देंगे। सो बात यही है कि अपनी शख्सियत को खुद से गले लगाना है यार, दुनिया से मत उम्मीद करो,
कहते हैं जैसे बच्चों को ट्रेन करना है, सो बच्चों को ज्ञान मत दो, बट यस आप अगर वैसा बिहेव कर रहे हैं, अच्छा बिहेव कर रहे हैं, सो बच्चे सेम चीज़ें जाने अनजाने सीख ही जाएंगे। द सेम थिंग, खुद को एम्ब्रेस करो यार, एम्ब्रेस, गले लगाओ, प्रेस करो, खुश रहो। हाँ, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चियों के साथ दिक्कत होती है, फीमेल्स के साथ, कि जब वो बैठती हैं, ठीक है, तो जब वो नर्वस फील करती हैं, सो दे क्रॉस देयर लेग्स। सो आप अपने अनक्रॉस रखिए, पास में रखिए बस, दैट्स ओके। और अच्छा, इसमें भी ये है कि आपने जैसे देखा होगा कि मॉडल्स वगैरह हैं, वो बहुत शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है, लेकिन उनकी कभी भी जब वो इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, सो आपने देखा होगा कि उनका जो सिटिंग स्टाइल होता है, सिटिंग पॉस्चर होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। उनकी जो शॉर्ट ड्रेस भी होती है वो उतनी ख़राब नहीं लग रही होती है। सो ये मैटर करता है कि आपका सिटिंग पॉस्चर क्या है। गॉट इट गाइस? और उसी तरीके से हम लोगों में जब नर्वस होते हैं तो हम क्या करते हैं, फ़ोन में बिंजिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और ये कैरी वन आइटम तो मैंने बताया ही है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से गाइस आज की फीमेल है, वो अपने आप में विजेता है, राइट। सो हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी कोई बात करो, सो विक्ट्री पोज का मतलब ये नहीं होता है ये, नो। विक्ट्री पोज का मतलब होता है कि यस, कभी कोई आपको देख रहा है, सो ऐसा ना सोचे कि भैया ये बड़ी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। नो, यू मस्ट हैव योर विक्ट्री कॉम्प्लेक्स। विक्ट्री कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है कि आपको लगे कि यस, आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, सो हैप्पी। सो ये जो पॉस्चर्स होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, ये जो विक्ट्री पोजेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको दूसरों से जुदा कर देते हैं, और दूसरे आपके बारे में जो सोचें आपको खुद में अच्छा लगने लगता है। सो दिस इज कॉल्ड द विक्ट्री पोज। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बचिएगा, एक है सुपर वुमेन पोज। सुपर वुमेन पोज होता है, अभी तो मैंने ये माइक लिया हुआ, ऐसे करके खड़ा होना, ठीक है ना। अब ठीक है, जीन्स पहनी, शर्ट पहनी, कभी करा तो सही लगा। अब ये देखो, मैं साड़ी में कितनी बुरी लग रही हूँ, साड़ी में बुरी लग रही हो कि नहीं लग रही हो, ठीक है। आओ बिटिया, बैठो, देखो कितनी जल्दी आ गई। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, बैठो बैठो। सो ये जो सुपर वुमेन पोजेज है, इसको भी गाइस ध्यान रखना है कि अब ये जो साड़ी मैंने कैरी करी है, उसमें ये पोज नहीं चल सकता, और उसमें अगर बाकी भी ड्रेसेस है ना, सो उनमें भी उतना अच्छा नहीं लगता, अपीलिंग नहीं करता है। कभी कभी ठीक है, चल जाता है, इट शोज़ आवर कॉन्फिडेंस, बट ध्यान रखिए ना फ्रेंड्स। कॉमन स्किल्स की बात आ रही है, लोग कहते हैं ऐसे बोलो, वैसे बोलो, कैसे कैसे बोलो, और ऐसे ना बोलो, वैसे ना बोलो, राइट। बट मैं कह रही हूँ कि भैया जब भी बोलो, व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, ब्रश योर टीथ। कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं, सुबह से ब्रश किया हुआ है, अभी उठ के है, अभी ब्रश किया था, नो नॉट एट ऑल। आप तैयार होने जा रहे हैं, आप मुंह में क्रीम, पहले क्रीम लगाते हैं ना, सो आप उसके पहले ब्रश जरूर करिए। द मोमेंट आप ब्रश करते हैं, सो सबसे पहली बात क्या होती है, जो दांत साफ करते हैं वो तो करते हैं, ब्रश का जो एक मेन अहम रोल होता है वो भी नहीं करेगा क्या, है ना, वो हो गया। द सेकेंड थिंग इज दिस कि आपके जितने भी ऑर्गन्स है, स्पेशली मुंह के जो ये है, ये सारी चीज़ें खुल गई, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज दिस कि आपका जो दिमाग सोया हुआ था वो भी ठिचक से जग गया, दिस इज कॉल्ड ब्रश, ठीक है। कहीं पे भी जाना है, कहीं से भी मिलना है, किसी से भी मिलना है, कुछ भी पहले ब्रश करो, फिर उसके बाद तैयार होना है, और मुंह से फिर ही कुछ बोलना है, राइट। अब ये नहीं कि सुबह कर दिया, स्माइल सबको पता है भैया, अपनी स्माइल सबकी अच्छी है, सुंदर है, और नहीं भी अच्छी, मेरी स्माइल मेरी है, मैं बहुत सुंदर लगती हूँ, मेरी स्माइल बहुत बढ़िया है, राइट। सो हैव योर कॉन्फिडेंस विद यू। द सेम वे वर्ड शुड बी क्लियर वाइल स्पीकिंग। कई लोग क्या होता है कि कहते हैं कि भैया इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, बट वो क्या करते हैं कि उनका जल्दी जल्दी बोलते हैं, मुंह में ही आधे वर्ड्स च्यू कर लेता, अरे क्या भैया, साफ साफ बोलो ना, भले हिंदी में बोल दो, अवधी में बोल दो, फारसी में बोल दो, किसी भी भाषा में बोलो, बट साफ तो बोलो ना भाई। कम से कम मैं गूगल ही कर लूँगी कि भाई इसका मतलब क्या निकला, लेकिन तुम तो मुंह से साफ बोलो ना, दैट इज द स्पीकिंग, कि मुंह से साफ शब्द निकालना। भाई कुछ के साथ वो फंबल होता है, फंबल हम सबके साथ कोई ना कोई वर्ड्स होते ही हैं, सो फंबल जैसे कोई शब्द गलत निकलना, दैट इज कॉल्ड फंबल। सो वो चीज़ अलग है,
ठीक है ना। और उसमें भी सबको पता रहता है कि कौन सा मेरे मुंह से वर्ड गलत निकलता है। जैसे कुछ के मुंह से कभी कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं निकलता है, कॉन्ग्रेचुलेटेड, तुम बचो, नहीं बोलना, कुछ और बधाई दे दो उसको है कि नहीं, कुछ और बधाई दे दो। ऐसा तो है नहीं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बिल्कुल ही नहीं करा तो उसका कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं बोलो, अपने मुंह से नहीं निकालो, ठटक, नो, नॉट एट ऑल। द सेम वे गाइस कि जब भी आप बोल रहे हैं सो योर वॉइस शुड बी ऑडिबल, कि दूसरों को सुनाई देनी चाहिए। लोग मुंह में बोल लेते हैं, चुप रहते हैं, धीरे बोलते हैं। सो इट शुड बी लाउड, मॉडरेट, एंड यू शुड बी नेचुरल। Whether you are an interview, you are giving the presentation, and in the general way also, don't be artificial. Like यहाँ पे सब जानते हैं these are the English speaking and the personality development classes, but हमेशा मेरा अपने students को बोलना होता है be natural, be natural, and it's unbeatable. आपकी अपनी स्टाइल है, हर एक की अपनी स्टाइल्स है, and maybe हम दूसरों को कॉपी कर रहे हो सकता है हम अपने आप में ये स्टाइल आइकन हो। गई समझ में आ रहा है? सो बी कॉन्फिडेंट, अपनी एक नेचुरल स्टाइल रखो। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी बोल रहे हो सो यू शुड बी फ्लुएंट, डोंट हेजिटेट कि अरे देखो किरण ने तो घूरे जा रही, कुछ गलत बोल रही हो क्या, किरण बार बार ना मेरी बिंदी देख रही, गिर गई क्या, है ना, ये मेरे बाल ही देखी जा रही है, अजीब से हो गए क्या, साड़ी अजीब सी हो गई क्या। सो लाइक इतना बॉदर नहीं करो। जब भी आप बात करें आपको पता है ना पिन लगी है तो पिन लगी है तो साड़ी सही से है ना, बाल अभी कहाँ चले जाएंगे, यहीं के यहीं रहेंगे, हैं कि नहीं। सो इतना लोगों से ओवर इन्फ्लुएंस्ड मत हो कि आप बोलते बोलते घबरा जाओ। डोंट हेजिटेट while presenting yourself or while speaking in front of anyone. This is your body language as well as your confidence guys. कहीं पे भी खड़े हो जाओ, कभी डर नहीं लगेगा। ओके, द सेम वे कई बार जब हम बातें करते हैं कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत लंबे लंबे पॉजेस लेते हैं या बीच में कहीं कुछ सोचने लगते हैं, या कई बार सामने वाला जब बात कर रहा होता है तब वो सोच रहे होते हैं कि मुझे जवाब क्या देना है, और जब खुद बोलने की बारी आती है तो फिर सोचने लगते हैं। सो दे टेक लॉन्ग पॉजेस, ठीक है ना। तो पॉजेस जो हैं उसका ध्यान रखिए। एंड द सेम वे जब भी बात करें तो धीरे धीरे नहीं, थोड़ा सा आराम से बात करिए और थोड़ा सा तेज बात करिए, मतलब जल्दी, थोड़ा सा फास्ट। ये भी नहीं कि बिल्कुल शताब्दी में बैठ गए झिझक, ऐसे नहीं। गॉट इट। एंड द सेम वे गाइस आपकी कॉम स्किल्स तभी अच्छी होंगी जब आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कॉम स्किल्स अच्छी करो, अरे भाई दूसरे को सुनने की भी तो कोशिश करो। योर लिसनिंग एबिलिटी मस्ट बी गुड। आप बोल तभी अच्छा पाएंगे जब आपने सामने वाले को पूरे तरीके से और अच्छे से सुना है। यू कैंट एक्सप्रेस योरसेल्फ until unless you are not listening others, right guys? एंड इस कॉम स्किल्स में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि गर्ल्स जो होती है ना अपने इतने चेहरे से ही सारे काम कर लेते हैं। कैसे क्या है, जैसे आईब्रोज हैं, आईज है, किसी को सुन रहे हैं, यस वाह, स्माइल है, दीज ऑल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। सुन रहे हैं, अच्छा निकी, देन व्हाट हैपेंड। सो ये जो आँख है, आईब्रोज हैं, उसके साथ साथ जो स्माइल करी, कई बार क्या होता है ये जो आँखें होती है जो हम थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाती है, कई बार हम आँखें नीचे कर लेते हैं। जैसे एक वो गाना नहीं था उसका, नजरें झुकाना तो फिर सही था, नजर झुका कर उठाना गजब ढा गया। सो ये जो स्टाइल्स हैं यार ये हमारे फीमेल्स में होती ही होती हैं यार। इनकैश इट, यूज इट, बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। सो दीज आर द स्टाइल्स, encash it, use it, and elegantly use it, elegantly use it. I think मैसेज मिला होगा मेरी बच्चियों को। द सेम वे गाइस ग्रूमिंग की बात करी जाती है, जब भी ग्रूमिंग की बात करी जाती है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग की, तो हमें लगता है भाई किसी अच्छे पार्लर में चले जाओ, किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे वो हेड टू टो हमें बिल्कुल तराशते। बट फ्रेंड्स तराशना जो आज की डेट में, जैसे मैं जितनी भी बच्चियों को देखती हूँ सबको अपने आप में इतना, सब अपने आप में टिंच होती हैं, किसी को ऐसा नहीं लगता कि भाई तुम्हें तो बिल्कुल सिरे से सही करना है। सभी को ड्रेसिंग सेंस भी थोड़ा सा ठीक होता है, ग्रूमिंग अपने आप में ठीक होती है, राइट। बट यहाँ पर जो मेन चीज़ ग्रूमिंग में आ रही है दैट इज़ द पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, कि भाई आपको दूसरों को डील करना आता है कि नहीं आता है,
आप हर एक कोई डंडा चला के तो बात नहीं करते, किससे थोड़ा सा लहजा सही करना है, किससे ऊंचा हल्का सा बोलना है, किससे नीचे से बोलना है, किससे प्रॉपर बोलना है, प्रॉपर पॉज लेने, क्या पेस रखना है, क्या पेस रखना है, क्या पॉज रखना है, कितना वॉल्यूम रखना है, दिस ऑल थिंग्स यू मस्ट हैव द क्लियर इन योर माइंड। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, किसी से भी मिल रहे हैं, ग्रीट द पीपल। कई लोगों की आदत, जैसे मैंने बोला कि जैसे मैं हमेशा मजाक भी करती हूँ कि भाई नीचे एक बच्ची मिली, उसने मुझसे ऐसे करा, ठीक है ना, सो अरे भैया मैं तुम्हारी टीचर हूँ, कोई ऐसा कोई पाप थोड़ी कर दिया है मैंने, ठीक है ना। हो सकता है कि भाई टीचर्स को तो झेलना ही कई बार मुश्किल होता है, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। अब कई बार बच्चे झेल ही रहे होते हैं कि भाई चुप ही नहीं होती, जब आती हैं पढ़ाना शुरू करती है तो पढ़ाती ही चली आती हैं, ठीक है ना। अब वो नीचे गई बेचारी, अब नीचे मैं फिर दिख गई मुंशी राम के यहाँ, ठीक है ना। सो बच्ची ने ऐसे देखा, तो भाई ठीक है, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ, लेकिन यार ग्रीट तो कर दे ठीक से यार, हाय मैम कैसी हैं, मैं भी कहूँगी हाय बच्चा कैसे है, भाई बुरे ही सही, लेकिन दिल से मैं बोलूँगी सो अपना बच्चा दिखेगा, सो आशीर्वाद ही देंगे भाई कि हमारी बिटिया दिख गई, राइट। सो ये जो ग्रीटिंग होती है, कई बार हम लोग जो दूसरों को देख के ना पक्के पक्के से रहते हैं, कई बार कोई ऐसा रिलेटिव आ गया जो हमें पसंद ही नहीं होता, आते के साथ ही हम कहते हैं वो कहता है आ गए, हम कहते हैं अरे क्यों या अगला कहता है कि आपको पता है 2 दिन और रुकेंगे, पूरा 2 दिन का समय लेके आए हैं, और हम फिर ऐसे कहते हैं 2 दिन, ठीक है ना। सो ये जो हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ होता है, सो फ्रेंड्स ये जो गेस्ट भी हैं, एक तो वैसे ही ट्रेंड कम हो गया है, लोग इतना नहीं आते हैं, और गलती से कभी कोई आपके यहाँ आ गया है सो प्लीज़ उसको वेलकम करो, उसको अच्छे से ग्रीट करो, हमेशा खाना पीना पूछो। और ये जो मेरी नई बच्चियाँ हैं, आई ऑलवेज टेल देम कि भाई कॉर्पोरेट और एक अच्छी इमेज हमें बाहर तो बनानी ही बनानी है, द सेम वे आपके घर पे कोई आ रहा है, सो यू मस्ट ऑलवेज हैव द थंब रूल कि कोई भी आपके घर से भूखा प्यासा नहीं जाएगा, कोई भी ये नहीं कहेगा कि वहाँ पे गए तो उन्होंने वेलकम नहीं करा, कोई भी आपके लिए ये ना कहे कि अरे भैया वहाँ पे गए उन्होंने तो ठीक से बात नहीं करी, कोई ये ना कहे कि अरे भैया उनके घर गए उनका तो मुँह ही बना हुआ था। सो गाइस ये जो बेसिक कर्टसी होती है, जो हमारी मम्मियों में कूट कूट के भरी थी, कहीं ना कहीं आजकल ये चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग हो रही है। द सेम वे कोई भी आपके घर में जिस तरीके का रिलेटिव आ रहा है या आप जिसके घर जा रहे हैं उसी तरीके का ड्रेस कैरी करिए प्लीज़। आप अगर अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, सो ड्रेसिंग सेंस आपका उसी तरीके से होना चाहिए। अगर उनको शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पसंद है, कई जगह बहुत ही मॉड एटमॉस्फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, देन द थिंग्स आर डिफरेंट। अदरवाइज अगर वहाँ ऐसा माहौल नहीं है, सो डोंट वियर और डोंट कैरी सच टाइप ऑफ ड्रेसेस देयर। जैसे मेरा एक थंब रूल रहा है कि मेरे हस्बैंड के जितने भी फ्रेंड्स के घर रहे हैं जहाँ पर पेरेंट्स हैं स्पेशली, सो मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मैं कभी भी वेस्टर्न ड्रेसेस में नहीं गई, या तो मैंने साड़ी कैरी करी है, और साड़ी भी नहीं पॉसिबल हो पाया सूट, अदरवाइज़ मुझे साड़ी कैरी करना पसंद है, सो मैं साड़ी में ही गई हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि बड़ों के सामने जा रहे हैं। सो लाइक थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक वी कैन डू दैट। द सेम वे अपने को समझाना आना चाहिए, अपने को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम दुनिया को तो सुन लेते हैं, खुद को ही नहीं एक्सप्रेस कर पाते, खुद ही को बयान नहीं कर पाते, अपनी दिल की बात दिल में ही रखे रह जाते हैं। सो ये भी नहीं करना है, दुनिया को सुनो प्लस अपने को भी सुनो, अपने को भी सुना पाओ, ठीक है ना। नहीं तो बाद में कहोगे देखा निक्की आई 6 बातें मेरे मुंह पे ना ऐसे टपाक 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 बोल के चली गई, लेकिन पता है क्या हुआ उसमें, पता ही क्या हुआ, मैं कुछ बोल नहीं पाई। मन में तो मेरे इतना आया कि ऐसे सुना देती, अब देखना अगली बार आएगी ना तो बताऊंगी, प्लीज़ अपने फ़ोन साइलेंट कर दीजिए। सो ये तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में, अदरवाइज आपको जो दिल की बात है आप अच्छे से एक्सप्रेस करिए, अच्छे वर्ड्स में एक्सप्रेस करिए। अब जरूरी थोड़ी है कि निक्की को सुना दूंगी तभी आत्मा को शांति मिलेगी, अरे सुनाऊं क्यों, बात कर लूँगी, बच्ची अच्छी है, सुनाने में क्या रखा है, किसी को सुनाने की वो मंशा मत रखिए, गॉट इट गाइस। और आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि फ्रेंड्स आपको लोग अपने आप ही रिस्पेक्ट करें। आई थिंक ये पीछे जा रहा है।
और उसी तरीके से गाइस गर्ल्स यहाँ बैठी हैं, प्लीज़ हमारे जो एटिकेट्स हैं, सिटिंग का ध्यान रखिए कि आप किस तरीके की आपकी सिटिंग है। बहुत फैल के तो नहीं बैठे हैं, बहुत गलत तरीके से तो नहीं बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, हर जगह पे ध्यान रखना चाहिए। कई बार अपनी ड्रेस का ध्यान नहीं रहता है, कई बार ये ध्यान नहीं रहता है कि हमारा जो सिटिंग पॉस्चर है बहुत ही वल्गर लग रहा है, एब्सर्ड लग रहा है। सो प्लीज़ अपने सिटिंग पॉस्चर पे ध्यान रखिए। खड़े होने पे मैंने बताया ही है, फॉर्मल ड्रेसेस में मैंने ड्रेस का भी बताया कि अपना पीछे से पॉस्चर जरूर देखिए कि लाइक हाउ यू आर लुकिंग। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बट येस कोई भी ड्रेस कैरी कर रहे हैं, साड़ी कैरी कर रहे हैं, वेस्टर्न ड्रेस कर रहे हैं, कैजुअल कर रहे हैं, यू मस्ट नो द एटिकेट्स ऑफ दैट। कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम झुके, सो झुकते के साथ ही सारा रिवील हो रहा है। सो आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप झुक रहे हैं, सो आपको किस तरीके से झुकना है, राइट द सेम वे। और इसको इसलिए भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार हम ऐसे वैसे कैसे होते नहीं हैं जो सामने वाले हमारे बारे में सोचने लगते हैं, राइट। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, एटलीस्ट सामने वाले हमें रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं अगले में एटिकेट्स हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एटिकेट्स। समझ में आ रहा है। और उसी तरीके से आजकल थोड़ा सा फैशन चल गया है। पहले तो हम लोगों को बॉयज़ का ही गाली देना या जेंट्स का ही गाली देना अच्छा नहीं लगता है, बट आज की डेट में ट्रेंड है कि अगर आप थोड़े बहुत एब्यूजिव वर्ड्स नहीं बोल रहे हो तो आप फैशन में नहीं आते हो, आप आउटडेटेड हो जाते हो, आप बेकार हो जाते हो। सो फ्रेंड्स, आप सब बहुत अच्छी बच्चियाँ हो, बहुत अच्छे घरों से हो, प्लीज़ इसमें कहीं कोई फैशन नहीं रखा है। एब्यूजिव वर्ड्स मत यूज़ करो, इट शुड बी बैंड, और आपके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप अच्छी बातें कर रहे हैं ना, अरे भाई ये जो सामने वाला है इसको अगर गाली देना पसंद है तो ये गाली देना, आप अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना। सो प्लीज़ डोंट यूज़ इट, ना अभी ना तभी ना कभी नहीं। गॉट इट। द सेम वे फेशियल एक्सप्रेशंस पे ध्यान रखो। अब जैसे कई बार क्या होता है, जैसे बच्ची आई मेरे पास, इसने कहा मैम, मैंने कहा फिर आ गए। सो ये देखो, जो मैंने दांत हल्का सा प्रेस किया, तो ये जॉ लाइन में हल्का सा स्ट्रेस पड़ा, मैंने कहा बोलो। अब मैंने सोचा, मैंने हल्की से स्माइल तो करी है, इसने कहा रहने दीजिए मैम, फिर कभी आ जाऊंगी मैम। आप समझना गाइस, हमें जो लगता है कि कई बार अगलों को पता नहीं चला, अगले को मैंने कुछ बुरा मन में बोल दिया या इसके लिए कुछ बुरा सोचा या इसको लाइक नहीं करा, इसे पता नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, सब पता लग जाता है। सो ये जो हल्का सा ये जॉ लाइन प्रेस करना होता है ना, डोंट डू दैट, ठीक है ना। अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे ध्यान रखो, दूसरों को इंपॉर्टेंस दो, तभी इंपॉर्टेंस मिलेगी। सेल्फ टच नहीं करना है, और दूसरों से बात करते समय फ्रेंड्स मोबाइल नहीं टच करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड है, बहुत सबका टाइम ले लिया। अपने आप में फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि वी मस्ट हैव द हेल्दी बॉडी, माइंड एंड सोल। हेल्दी बॉडी की रही बात, सो आज की डेट में मुझे अच्छा लगता है कि हमारी ये जो यंग बच्चियाँ हैं ये अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देती हैं, जिम जाती हैं, योगा करती हैं, एक्सरसाइजेस करती हैं। दिस इज़ रियली वेरी गुड, यू हैव टू डू दिस, ओके। द सेम वे गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखना कि भाई फोकस्ड रहना और गोल ओरिएंटेड रहना। अगर आप अपनी लाइफ को लेके फोकस्ड हैं, गोल ओरिएंटेड है, सो सर्टेनली आपका करियर भी होगा। और अगर आपका करियर है ना फ्रेंड्स, सो कहते हैं आज की डेट में आपके ऊपर से 10 अला बला निकल जाएंगी। आपके पास अगर अपनी कुछ अमाउंट आ जाता, अपना पैसा आ जाता, मैं ये नहीं कह रही हूँ भाई, सी डोंट मिस इंटरप्रेटेड, कल को जब शादियां होती हैं सो घर पे जो पैसा आता है वो घर का होता है, बट येस अगर आप अपने पैरों पे खड़े हैं सो कहीं ना कहीं आप अपने घर को भी कॉन्फिडेंस दे सकते हैं और खुद में भी कॉन्फिडेंट रहेंगे। फ्रेंड्स, आप किसी के दया के मोहताज नहीं रहोगे, और ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना डियर, यू विल ऑलवेज गेट द रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम योर किड्स, एज वेल फ्रॉम योर इन लॉज, एज वेल एज फ्रॉम योर हस्बैंड, एज वेल एज फ्रॉम योर हस्बैंड। आप अगर बिल्कुल ही पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपने आप को अंगूठा टेक मान रहे हो और वही दुनिया को भी शो कर रहे हो, फ्रेंड्स एक टाइम के बाद रिस्पेक्ट नहीं रहती है, ठीक है। जो फीमेल्स घर पे भी रह रही हैं, प्लीज़ उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बाहर मत निकलो। जॉब की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, मन है नहीं मन है, मत करो। बट द थिंग इज दिस कि अपने आप को अपडेटेड रखो,
सबको आज की डेट में गूगल, इंटरनेट सब कुछ आता है। भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, हस्बैंड किस ऑफिस में काम करते हैं, क्या प्रोफेशन है, या इस तरीके के और कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं बच्चों के लिए और क्या अच्छा, आगे से आगे सर्च करो, पता करके रखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, किताबें पढ़ो, अपने आप को अपडेट रखो, अच्छे से बन ठन के रहो, कपड़े अच्छे पहनो, एंड दिस इज ऑल अबाउट यू विल गेट द कॉन्फिडेंस इन यू। समझ में आ रहा है? इज्जत कभी, मतलब माफ़ करना वर्ड थोड़ा सा अजीब है, इज्जत कभी भीख में नहीं मांगी जाती और ना ही छीनी जा सकती है। इट कैन ओनली बी अर्नड, इट कैन ओनली बी अर्नड। कहते हैं हमने ये इज्जत कमाई है। समझ में आ रहा है? कई जगह पे देखो ना कि घरों में फीमेल को या वाइफ को कुछ समझ नहीं रहे हैं, सो कई बार जो वो जेंट्स चिल्ला रहा होता है उससे ज़्यादा फीमेल पे गुस्सा आ रही होती है कि तुमने अपनी लाइफ ऐसी हेल बनाई है। गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट यार। ऐसे कैसे कोई भी कुछ भी बोल जाए? मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखना एक चीज़ आप समझिएगा फ्रेंड्स, मेरा यहाँ विमेन एम्पावरमेंट को लेके ये नहीं है कि आप झंडा लेके खड़े हो। प्लीज़, हम सब में अपनी क्वालिटीज़ हैं। वी फील प्राउड, वी रिप्रेजेंट माँ दुर्गा, वी आर द मल्टीटास्कर्स। हम में, हमारे अंदर सारी की सारी खूबियाँ हैं, सारी की सारी चीज़ें हैं। सो हम किसी से कम वैसे ही नहीं है। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम सबसे आगे खड़े हो गए और झंडा लेके खड़े हो जाएं। अरे नहीं भाई, जहाँ पर भी खड़े हो ना, एटलीस्ट अपने पैरों को थोड़ी सी ज़मीन तो दे दो, वो ज़मीन तो पालो, बस इतना बहुत है। और अपने आप को खड़ा करना जानो, अपने आप को एक्सप्रेस करना जानो। और दूसरी चीज़ अगेन आई विल से कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि भाई सबको लेके चलना। एंड हियर आई मस्ट से कि दैट अगर विमेन एम्पावरमेंट रियल में मेरी डेफिनेशन में चाहते हो, सो दैट यू मस्ट हैव द लीडरशिप स्किल्स। और लीडरशिप स्किल्स यहाँ पर है कि चाहे भाई कॉर्पोरेट में हो और चाहे भाई घर पे हो, आपको अपनी फैमिली को ठीक से चलाना आना चाहिए। लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे से कहते चुप, नो नॉट एट ऑल। गिव इम्पॉर्टेंस टू एवरीवन, गिव टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर फैमिली, गिव रिस्पेक्ट एवरीवन। कई बार हमें अपने इन लॉज से शिकायत होती है, अरे भैया इन लॉज बुढ़ापे में नहीं सही होने वाले, बट यू मस्ट नो दैट हाउ टू डील विद अदर्स। और यहाँ पे गर्ल्स को एक चीज़ और कहूँगी कि भाई बी डिप्लोमैट, बी डिप्लोमैट। डिप्लोमेसी का यहाँ पे मतलब ये है कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे कहनी है। जैसे कपड़ों का सलीका बोला है, वैसे ही आपको डिप्लोमेसी होनी चाहिए कि भाई कुछ चीज़ें होती हैं हम बड़ों के आगे बिल्कुल चुप हो जाते हैं, नहीं जवाब देते, लेकिन हमें लगता है जवाब तो देना चाहिए, उनको सही पता लग जाता। अरे नहीं यार, हमें घर संभालना आता है। एंड दिस इज कॉल्ड दैट वी आर द मॉडर्न लेडी, वी आर द मॉडर्न लेडी। वी आर प्राउडली सेइंग कि येस, आई हैव अ गुड करियर एज वेल एज आई हैव अ सक्सेसफुल फैमिली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस? सो प्लीज, दिस इज यू। और कोई भी चीज़ लाइफ में हो जाती है ना, नेवर एवर बी इन गिल्ट। हम कोई महात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, गलतियां होती हैं। सो गलतियों से सीख लो, आगे ना करने की कसम खाओ, लेकिन पछतावे में जीवन मत काटो। अपने शरीर को बीमार नहीं करो, खुद को खुश रखो, तभी पूरे परिवार को खुश रख पाओगे और पूरा परिवार जो एक यूनिट है बाकी लोगों को खुश रख पाएगा। ओके गाइज, सो आई थिंक यू पीपल गॉट माई जिस्ट कि वी मस्ट हैव द बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। एंड ये आज की लड़कियां हैं, ये आज की बच्चियां हैं, और मेरे सामने ये आज की फीमेल्स बैठी हैं। दे नो हाउ टू डू द थिंग्स। सो होप आपको पूरी की पूरी मेरी प्रेजेंटेशन सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, सो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कमेंट करके ज़रूर बताएं, एज वेल एज प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, वही यूट्यूबर्स की जो लैंग्वेज होती है, यस। और दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। और यस, ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए, अब तो डिक्लेयर टीचर भी हो गई मैं, सो ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस। सो निकी सर को कॉल कर दो और लाइट्स ऑन कर दो। अच्छा एक मिनट, शायद बाकी हाँ, सर को कॉल करना। अब मैं सबके क्वेश्चंस लूँगी, जिसको जिसको दिल में क्वेश्चंस आ रहे हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। यस यस बच्चा कुछ पूछना चाह रही है?
सर ये प्रोजेक्टर ऑफ करना। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो पूछे। किरण वो फैन ऑफ कर दो बेटा। किसी के दिमाग में कोई भी बड़ा छोटा किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हो आप। आई विल गिव द आंसर। आपका नाम नहीं आ रहा ऑनलाइन, कहीं कुछ नहीं है, आपकी शक्ल नहीं दिख रही, मेरी शक्ल दिख रही है, सो डोंट वरी। ठीक है, बताओ आप। कुछ भी, कुछ भी। हाँ, आप बैठ जाइए मैम, आप बैठे बैठे पूछिए। ठीक है मैम। पर्सनालिटी, राइट। ओके, आपका क्या नाम है? शैली। सो शैली जी मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बट अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात आ रही है तो किस तरीके से शुरुआत करी जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात बोल रही हूँ कि भाई जब उठो तभी सवेरा, राइट। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मैटर कर रही है कि जब आपको लग रहा है कि यस अभी से मुझे सीखना चाहिए, तो सीखना शुरू भी कर दीजिए। और उसमें भी जैसे वंदना इज़ कमिंग हियर एंड वंदना इज़ वेरी गुड लर्नर। ओके, सो अपने आप में पहली चीज़ तो ये हिम्मत रखनी पड़ती है कि यस मुझे सीखना है। और दूसरी चीज़, हर फीमेल को और हर बच्चे को मैं कहती हूँ कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, कि चीज़ों को शुरुआती लेवल से सीखिए। जैसे कहते हैं ना कि भाई 1 2 नहीं आता या ABCD नहीं आती, सो मैं कहती हूँ अरे यही तो नहीं आता है। सो स्टार्ट फ्रॉम दैट, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड चीज़ों को धीरे 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 स्टेप वाइज सीखना शुरू कर दीजिए। जैसे यहाँ पर है काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे बैठे हुए हैं। सो यहाँ हम जब बेसिक लेवल की बात करते हैं, सो बेसिक लेवल पे हम बहुत छोटे लेवल पे सिखाना शुरू करते हैं। अभी मुझे 10 मिनट में ये करना है। मेरी काफ़ी स्टूडेंट्स बैठी हैं, आप उनसे आराम से बात कर सकते हो। यू कैन, अभी मेरा ये ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। और कोई दूसरे, क्योंकि बाकी को कि मैं क्वेश्चन ले लो आप इनसे, तो ये तो बैठे होंगे, आप इनसे बात कर लीजिएगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस बेटा। You don't feel comfortable. ये क्या नाम है, श्रेया मुझसे कह रही है कि मैम हील तो जब मैं कैरी करती हूँ तो मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। सो यस, अब जैसे मैंने इतनी देर से पहना हुआ है, ठीक है, अभी ये बात अलग है कि मेरी क्लास अभी 9 बजे तक चलेगी, सो मैं अभी इसको हटा नहीं सकती। बट यस, जैसे निक्की उस दिन प्रेजेंटेशन के लिए आई थी, निक्की इज़ माई स्टूडेंट, यू कैन टॉक टू हर लेटर ऑन। सो निक्की ने क्या किया कि निक्की ने हील भी कैरी करी हुई थी और बैग में फ्लैट फुटवियर भी डाले हुए थी। द मोमेंट इसकी प्रेजेंटेशन ओवर हुई, अपनी वेशभूषा में आ गई। राइट। एंड अदरवाइज तुमने जो हील की बात कही है बच्चा, मैंने हील कवर करी थी कि भाई पॉइंटेड जो हील होती है, पेंसिल हील, उसमें हम काफ़ी टाइम कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सो जिस हील में पैर सही से पड़ पाए, जिस हील में कंफर्टेबल लग रहा है, वो हील पहनो। विच हील यू कैन कैरी, तुम्हारी तो हाइट सही है, अच्छी है, सो नॉर्मल हीट यू कैन कैरी। बहुत हील पहनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हील पहन लो एंड इट्स ओके। कोई और क्वेश्चन प्लीज़? आज ऑनलाइन मैं नहीं ले पा रही हूँ, प्लीज़ मैं बाद में आपके सारे जवाब देती जाऊँगी। यस, मुझे कमेंट करके लिखते जाइएगा, मैं सबके आंसर्स दूँगी, सबके आंसर्स दूँगी। यस, यू बेटा। व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? संजना है जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। यस बेटा। राइट। ओके, सो संजना मुझसे कह रही है कि ये कॉलेज स्टूडेंट है और कॉलेज में क्या होता है कि कई बार हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं एंड हम कहीं ना कहीं अपने आप में इन्फीरियर फील करते हैं। इट्स वेरी ऑब्वियस, और कॉलेज टाइम में होता है। संजना, मैं तुम्हें ऐसे बताती हूँ कि जब मेरा अपना कॉलेज टाइम था, तो मेरे साथ उस समय बिल्कुल मॉडल्स थी लड़कियाँ,
ठीक है ना, कोई उस जगह की ब्यूटी क्वीन थी, कोई कुछ मॉडलिंग कर रहे होते थे, कुछ अपने आप में, और सबकी हाइट्स बहुत अच्छी अच्छी थी, मतलब फिगरेटिव भी, सुंदर भी, सब कुछ। सो उनको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अब मेरी हाइट, अब आज की डेट में तो हील वील इतना कहते हैं भाई, कॉलेज में तो डेली इतना हील कैरी करके तो हम चल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं लगता था यार सब बेकार ही है, कुछ भी कर लो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। बट मैंने खुद से खुद की काउंसलिंग करी संजना, कि अगर इनकी हाइट अच्छी है, ये फिगरेटिव है, सो भाई माय मैडम नेम इज़ पल्लवी शुक्ला, सो मैंने अपने आप को फील कराया कि यस इफ दे आर गुड सो आई एम एक्सीलेंट इन स्टडीज, माई फीचर्स आर सो गुड, आई एम अ डायनेमिक पर्सनैलिटी, आई एम अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, माई स्माइल इज रियली किलिंग। अब भैया होंगी जो होंगी, बट मैं हूँ यार, जब मैं चलती हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि लोग ऐसे हिकारत से देखते हो, मुझे भी तो लोग अच्छे से ही देखते हैं, सम्मान देते हैं, और मुझे भी अपने आप को प्रेजेंट करना आता है। सो यस इट्स मी, राइट बच्चा। सो ये खुद से खुद की काउंसलिंग करनी पड़ेगी संजना। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे मैम, मतलब बड़ा वियर्ड सा एग्जाम्पल है कि मैम आप तो कैटरीना लग रही हैं। अब भाई ठीक है, कैटरीना कैटरीना है, लेकिन भाई कैटरीना के बच्चे थोड़े ही हैं, अब आगे हो जाए तो बात अलग है, ठीक है ना। अब मैं देखो, मैं पल्लवी दुबे भी हूँ, मैं इसकी टीचर भी हूँ, मेंटर भी हूँ, ठीक है। कई लोग मुझे वो क्या कहते हैं, लाइफ कोच भी कहते हैं। अपने बच्चों की मम्मी भी हूँ, उनकी भी टीचर हूँ, उनको भी पढ़ाती हूँ। कई लोगों की फ्रेंड हूँ, फिलोसफर हूँ, कई जगह कई जगह नहीं, एक ही जगह वाइफ हूँ, है ना। सो गाइस यस आई एम प्लेइंग सो मेनी रोल्स एट अ टाइम। So yes, Katrina is Katrina. Nowhere like the beauty is a parameter, and there is no any comparison. Yes, if she is beautiful, so I believe in me. Ki yes, I am also beautiful, dear. I am also beautiful. If you will talk to my students, talk to my kids, so for them, their mother is so beautiful. So yes, I am beautiful. So yes, यार खुद को कैसे कैरी कर रहा है, खुद को कैसे कैरी कर रहा है, दुनिया किस नज़र से हमें देखे वो कई बार हमें खुद बताना पड़ता है, ऐसे देखो ऐसे। ठीक है गाइस, और किसी का कोई क्वेश्चन? सब पक गए। आई कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डील विद बुली एंड नेगेटिविटी। सी गाइस देखो ऐसा है, बहुत सारे लोग होते हैं लाइफ में, कुछ पसंद करते हैं और कुछ नहीं पसंद करते हैं, ठीक है ना। सो हमारी ड्यूटी बनती है कि लाइक मोस्टली लोग हमें पसंद करें, बट फिर भी कई बार उल्टा भी खड़े हो जाए, जैसे नहीं पसंद करना है वो नहीं पसंद करेगा। बट द थिंग इज दिस कि लाइक उसको हमें पसंद करें, हम केवल उस पर फोकस क्यों कर रहे हैं यार? जो 80 लोग पसंद कर रहे हैं उन पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो उसका भी दिल बार बार मत दिखाओ जो आपको नहीं पसंद कर रहा है, ठीक है, ये उसकी अपनी चॉइस है और ये उसका अपना टेस्ट है, भाई वो हमें नहीं पसंद कर रहा है, भाई ठीक है, हम में भी कुछ ऐसे आप होंगे नहीं पसंद कर रहा है, नहीं कर रहा। बट द थिंग इज इसका खुद का दिल मत दिखाओ, केयर दोज हु आर लाइकिंग यू, और अपने को गोल ओरिएंटेड रखो, फोकस्ड रखो। सो घड़ी घड़ी तुम्हें ये ध्यान नहीं जाएगा, देखो इन्होंने कितना बुरा कहा था, उस दिन इन्होंने ऐसे कहा था। अरे यार तुम जब बिजी होगे ना, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें वैसे ही बुरी नहीं लगेगी। नेगेटिविटी किसी की हावी नहीं होगी व्हेन यू आर पॉजिटिव दिस मच, फोकस्ड है, बिजी है, गोल ओरिएंटेड है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करने की, तुम्हें लगे ए बोलती रहती फालतू की, ये चिढ़ती रहती है, जब देखो तो फूकी रहती है, अच्छा छोड़ दिमाग का मैं लाइक दिस, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। दिस इज द थिंग। किरण सर से कह दो अब इसको ऑफ करना है, 1 मिनट बुलाना सर को। यस गाइस, किसी को और कोई क्वेश्चन है प्लीज़, अगर दिमाग में किसी के कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो प्लीज़ यू कैन आस्क। सो मैंने ऑनलाइन यूट्यूब में जितने भी बैठे थे मेरे, जो ऑनलाइन और भी लोग मुझे देख रहे थे, उनसे मैंने पहले ही बाय कह दिया, बहुत लंबी स्ट्रीमिंग हो गई, आई कैन अंडरस्टैंड। सर इसको ऑफ कर दीजिए। सो ओके गाइस, कोशिश करेंगे कि जल्दी फिर से मिलें, और अगली जो मेरी वर्कशॉप होगी वो पूरी की पूरी कोशिश होगी कि वो मेल्स पर हो,
बिकॉज उनको भी शिकायत है. सो थैंक यू गाइस. और थैंक्स फॉर योर पेशेंस. यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं प्लीज़ आपसे